नमस्ते। आज हम भिलई में हैं अपना अभय भैया और ज्योति दीदी के साथ, जो कि पुराणिक जी के परिवार से हैं। और पुराणिक जी तो बाबा जी के साथ काफ़ी लंबे समय बिताए, रायपुर से रहते थे। और बाबा जी जब भी आते थे तो यहाँ उनके पास रुकते थे। तो अभी बड़े भैया तो उपलब्ध नहीं हैं। हाँ। तो आप दोनों के साथ चर्चा करेंगे। ठीक बात। तो आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते भैया। ठीक है। तो भैया आप लोग तो आप और आपके भैया तो बचपन से बाबा जी को देखे होंगे। जी तो हाँ। आपके क्या संस्मरण है बचपन के, कुछ बताएं हमारे को। और आप लोग का परिवार का रहना कहाँ रहा, रायपुर में ही रहे, कैसे रहे, बाबा जी के बारे में पिताजी के साथ कैसा था, जी कुछ इतिहास बताइए। हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं कृतज्ञता अपना व्यक्त करता हूँ माता जी हम बाबा जी के प्रति। और उस इस जो यात्रा है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से उनके साथ जो जुड़े, कुछ तो अभी सशरीर नहीं है, तो उनके भी प्रति मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। और जहाँ तक ये शुरुआती की बात है कि कैसे हम बाबा जी से हमारे पिताजी की मुलाकात हुई जी, तो वहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा। तो मनेंद्रगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे मेरे पिताजी जो हैं वो स्टेट बैंक में कार्यरत थे। और वो स्टेट बैंक में ही जो है, चूँकि छोटा सा कस्बा था, बहुत सारे लोगों को काम वहाँ पड़ता ही रहता था। तो इस क्रम में जो NK श्रीवास्तव जी थे, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, उनका आना जाना बैंक में लगा रहता था, तो उनसे बातचीत होती रहती थी। इसी क्रम से उन्होंने ऐसा बताया था कि भाई उनके यहाँ एक गुरुजी आए हैं, आपको जो कुछ जिज्ञासा है और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनसे मिल सकते हैं। इस तरीके से उनका बाबा जी के साथ में मुलाकात हुआ था। पिताजी का पूरा नाम क्या था? पिताजी पूरा नाम लिखते थे NS पुराणिक, और बाबा जी उन्हें पुराणी के जी कहते थे इस तरीके। तो वहाँ पे बाबा जी से उनकी मुलाकात हुई और वो गए वहाँ पे। और मेन था उन्होंने कभी श्रीवास्तव जी को बताया था कि मेरे को सर दर्द का प्रॉब्लम है ऐसा। तो बोले ठीक है, उनको वैद्य भी है वो, तो दिखा दीजिएगा ऐसा, चले जाइए अपने। तो अब जैसे वहाँ पे गए तो कुछ बातें उस समय बाबा जी तो सूत्र विधि से कुछ बताते थे, बहुत संक्षिप्त में बताते थे, तो वो बड़ा ही उनको अच्छा लगा वो। तो हर दिन अपना 2-4 दिन बाबा जी थे, तो वहाँ पे बैंक बंद होने के बाद वहाँ जाने लग गए। और इसी का में मुझे ख्याल है कि एक दिन उन्होंने बाबा जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। तो वो पहला दिन मुझे ख्याल है कि बाबा जी ऊपर सीढ़ी चढ़ते हुए, बैंक नीचे था, हम लोग ऊपर में रहते थे, तो ऐसा सीढ़ी चढ़ते हुए श्रीवास्तव जी के साथ आए थे। और एक पीढ़ा में दोनों जन को बैठा के हमारी माँ ने खाना खिलाया। तो वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने उनको पहली बार वहाँ पे देखा था। उसके बाद से उन्होंने वो माँ को कहा भी, माँ बताती थी कि अरे आपको अच्छा तो लगता है ना, ये हर दिन बैंक जाने के बाद चले जाते हैं, रात को 9-9 बजे आ रहे हैं, तो आप नाराज तो नहीं होती ऐसे करके। माँ बोले नहीं, वो तो आके बताते हैं इतनी अच्छी बात, तो खूब अच्छा लगता है। तो इस तरीके से माँ ने कहा नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। तो वो पहला दिन है से लेके आज तक हम लोग उनसे जुड़े ही थे। बाबा जी के परिवार से भी जुड़े रहे। आपकी क्या आयु रही होगी सर? मैं देखिए 6 या 7th स्टैंडर्ड में था। कौन से सन की बात होगी? ये बात होगी 78-79 के बीच की बात होगी। उसके बाद में हमारे पिताजी ने अपने अनुसार जो व्यवस्था हो सकती थी, मुझे एक दिन और भी ख्याल है कि जिस दिन बाबा जी हमारे आए थे उसके दूसरे दिन उन्होंने बैंक स्टाफ वालों के साथ में बाबा जी का एक सत्र रखा था ऑफिस क्लोज होने के बाद में। तो मुझे ख्याल है वो मेरे को ऐसा छोटा सा सीन याद आता है कि वो बाबा जी सोफा सेट में बैठे हुए थे, बाकी लोग, वो जो ड्राइंग हॉल था हमारा ऊपर बड़ा सा था, उसमें सब बैंक स्टाफ वाले के साथ बैंक बंद होने के बाद में करीबन 2-3 घंटे का एक सत्र रखा था। वो शुरुआत थी। उसके बाद उसी घर में 1-2 बार और आए थे बाबा जी। तो उस समय केवल
आपस में ही चर्चा हुई थी। तो वो चर्चा को उस समय पे हमारे पिताजी ने रिकॉर्ड करने के लिए हमारे घर के पास में एक जायसवाल जी रहते थे, उनके पास एक टेप रिकॉर्डर प्लेयर, अच्छा उसमें कैसेट डाल के बाबा जी का रिकॉर्ड किया था। अच्छा। अब तो बड़ा अफसोस होता है, काश वो रहता तो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट रहता सही कि बात। उस समय सूत्र विधि से क्या क्या बोलते थे सही बात। ऐसा। उसके बाद में जो वो तो हो गया। उसके बाद में देखिए संबंध ऐसा ये हो गया था कि ट्रांसफर हुआ, हमारे बैंक वालों को बैंक ट्रांसफर होते रहता है विद इन 3 इयर्स। तो उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर रायपुर हुआ। अच्छा रायपुर में आने के बाद में हम लोगों ने जो मकान मिला, एक छोटे से मकान में रहते थे हम लोग, क्योंकि वो बैंक के पास में था। तो वहां से बाबा जी ने पत्र लिख के उस मकान का एड्रेस बाबा जी को प्रेषित किया था। उस समय तो मोबाइल टेलीफोन भी नहीं था, तो पत्र से कि भाई हम इस मकान में अभी रह रहे हैं। और बाद में बाबा जी उस मकान में भी आए। अच्छा। वो रायपुर रेलवे स्टेशन से रिक्शा वाले को वो एड्रेस बता के हाँ। बिल्कुल शाम को एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंच गए। अच्छा। अब वो देखिए, तो छोटी छोटी घटनाएं जो समय हम लोग को याद रहती थी। हम लोग बाबा जी के पाँव छुए सब बैठे थे, सब हम लोग बड़े प्रसन्न थे, बाबा जी यहाँ पे आए हैं। हम लोग छोटे छोटे थे। अचानक जैसे लाइट गोल हो गई और तो हम लोग बोले चलिए बाबा जी ऊपर चलते हैं। ऊपर छत में वो चारपाई बिछी हुई थी, तो उसमें बाबा जी बैठ गए, हम लोग नीचे बैठे। तो माँ ने ऐसा कहा था कि मकान मालिक जो था हमारा, कि भी उनकी वाइफ को भी बोला था कि हमारे पहुंचे गुरु जी हैं, हम काफी मानते हैं, आइए उनसे मिल लीजिए। तो उनसे मिलने के लिए गए। तो वहां पे वो जो घटना मुझे याद है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी जिसके अपने उस समय भी जब बताते थे, तो जितना सामने वाला समझ सकता है, जैसा उसका विचार है, उससे ज्यादा वो बताते नहीं थे। वहां पे वो जो मकान मालिक थे, वो इस बारे में मानवीयता की बात चली होगी। मैं तो बहुत छोटा था, उतना याद नहीं, लेकिन मेरे को इतना याद है कि वो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी जैसे समाधान समृद्धि वाली जो बात है वो वहां तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही कुछ बातचीत रही होगी जिसमें वो जो मकान मालिक ने कहा यह हो ही नहीं सकता, ऐसा मानव के बीच में नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने एक छोटा सा तर्क दिया था भाई, कि जैसे पहले तो सोचते नहीं थे कि हवाई जहाज से चले जाएंगे, है ना। तो बाद में हवाई जहाज आ गया इस विधि से। नहीं, वो तो राम भगवान थे, वो तो पुष्पक विमान में गए थे, ऐसा इस तरीके से तर्क से ये करना शुरू किया था। तो आज अच्छा ठीक है कोई। उसके बाद बाबा जी ने उनसे कोई बात नहीं की। तो ये देखिए छोटी सी घटना मेरे को याद है, उनका आपस का तर्क जो था। मैं बहुत छोटा था। फिर लाइट वाइट हुई तो सब लोग नीचे आ गए, तो बात खत्म हो गई। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा सोचता था मैं अपने मन में कि बाबा जी ज्यादा, अगर कोई अपना विचार वाला है तो बस उसको बता दीजिए। उनको इन्हें अपना प्रस्ताव बता देते थे कि यार ये जिस चीज हमने प्राप्त किया है, हमने ये चीज देखा है, उससे ज्यादा वो मैंने नहीं देखा। फिर ज्यादा बहस इस तरह का नहीं कि बस हाँ उन्होंने ऐसा कहा, बोले ठीक है कोई। उसके बाद में देखिए, उसके बाद वो वाले मकान को हम लोगों ने, तो छोटा सा मकान था। उसके बाद में बैंक की ओर से और एक मकान मिला हम लोग को। बैंक की ओर से मकान मिलता था, उस समय अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने छोटा सा मकान। उसके बाद और एक दूसरे मकान में गए, वहां का भी बिल्कुल पत्र लिख के फिर बाबा जी को सूचित किया कि भाई हम अब ये मकान में इस एड्रेस पे आ गए। तो बाबा जी उस वाले मकान में भी, जब इन्हें रायपुर आना रहता था तो वो वहीं पे रुकते थे, वहीं पे आते। और तो आप लोग रायपुर किस वक्त आए? 81 में। 81। उसके बाद में अपनी ओर से जो चीज हो सकती थी, जो सहयोग हो सकता था, बैंक में अपना नौकरी करते हुए भी जो कुछ बन पड़ता था पिताजी करते थे। मुझे तो एक बार एक घटना याद है, बैंक के सिलसिले में कोई आया था, कोरबा से आए थे शायद, वो कोई बिजनेसमैन रहे, तो उनसे भी बाबा का इंटरेस्ट, मैंने मुलाकात करवा के उनसे कि भाई ये भी काफ़ी रुचि रखते हैं। तो दिन भर का वो सत्र चला था। दिन भर उन्होंने, वो कोरबा से जो कोई व्यवसायी आए थे, उन्होंने दिन भर का समय बाबा जी के साथ बिताया। तो अपनी ओर से जितना हो सकता था, वो जितना समझे थे हिसाब से पिताजी जुड़े थे, तो लोगों को बताते थे। और जो आ जाता था तो और संयोग ऐसा हो गया था कि वो आए थे, उसी समय बाबा जी भी आए थे, तो उन्होंने उनके साथ में उनका ये कराया। और मुझे एक बार के ख्याल है कि
बाबा जी आए थे अमरकंटक से, और उसके बाद में कोई सी स्कूल में उनके पास शासन की ओर से एक पत्र आया था, जिसमें किसी स्कूल के 2 स्कूल के प्राचार्य लोगों से उनको मिलना था, अपने बारे में बताना था। तो उन्होंने कहा आप छुट्टी लीजिए। फिर वो छुट्टी लिए बाबा, फिर उनको लेके बस से बैठ के वो वाले गांव में गए, वहाँ पे बताया। जब ये शिक्षा में इस चीज़ का समावेश करना है, इस टाइप से ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी। अच्छा। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा जी, अच्छा। उन्होंने अपनी ओर से फिर कुछ बाबा जी से उनकी मुलाकात भी हुई थी, और इसमें उन्होंने कहा था ठीक है, आप पहले स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको आश्वस्त कीजिए और बताइए, अगर वहाँ से फिर शुरुआत करेंगे। तो उस क्रम में फिर वो प्राचार्य लोगों से मिलना था। तो उसमें एक गांव के प्राचार्य लोगों से बाबा जी को साथ में लेके गए थे। तो ऐसा छोटा छोटा ये घटनाएं हुई है जो मुझे याद है कि कैसे इसके सजाने के क्रम में इसको जो अपना उनको तो जो ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ये मानव के लिए कैसा उपयोगी हो, इसके लिए जो प्रयास है, उसको कितना छोटा छोटा प्रयास है उनका, उसमें ये चीज मुझे याद आता है। तो पिताजी के पास तो बाबा जी जब रायपुर आते थे पहुंचते ही थे, पहले मनेंद्रगढ़ में रहे। तो क्या आपके पिताजी का भी और आपके परिवार का भी अमरकंटक जाना होता? हाँ, जब मनेंद्रगढ़ में थे तभी बाबा जी के साथ में श्रीवास्तव जी जो थे वहाँ पे, जो फॉरेस्ट में इनके श्रीवास्तव जी, उनके साथ में वो अमरकंटक गए थे। अच्छा। वो माँ भी गई थी, उस समय माता जी से पहली मुलाकात हुई थी। तब से वो उनकी बिल्कुल ये हो गई थी, उनको खूब मानती थी माता जी का। और जब रायपुर में आ गए तो माता जी कई बार बाबा जी के साथ आती थी, तो घर में ही रुकते थे। कई बार हम लोग उनको, फिर उनका जो स्वास्थ्य शिविर चलता था शर्मा जी के यहाँ, बीपी शर्मा जी के यहाँ, तो उनके यहाँ उनको छोड़ के आना। अच्छा। जैसे रायपुर आ गए उनके यहाँ छोड़ के आना, फिर वहाँ से फिर इधर वापस आना। ऐसा हम लोग का चलता है। तो आप लोगों के पारिवारिक संबंध बन गए थे। तो दीदी का, अम्बा दीदी हाँ, बुआ जी का, हाँ, पूरा। अगर कोई काम से आते थे मुन्ना जी, तो मुन्ना चाचा जी आते थे, तो फिर उनका कुछ काम वाम रहता था, जैसे तो वो रायपुर में हमारे यहाँ रुकते थे। फिर काम वाम उठा के फिर हमको उनके स्टेशन छोड़ने के लिए जाएगा। तो ऐसा पारिवारिक संबंध बन गए थे। मैंने देखा आप संबोधन में अम्बा दीदी को बुआ बोलते हैं, हाँ, को चाचा बोलते हैं। हाँ। ऐसा तो वो क्या है कि बुआ जी जो है हमारे पिताजी को भाई मानी हुई। अच्छा। इसलिए उन्होंने भाई साहब करके मैंने भाई माना था। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई रक्षाबंधन नहीं हुआ था जिसमें उनकी राखी नहीं आई। अच्छा। बिल्कुल याद से वो संबंध निभाने में, जैसे मैं देखता हूँ कैसे निभाया जाता, मैंने वही परिवार में जाके सीखा। आत्मीयता क्या होती है, मैं वहीं जाके सीखा। इस क्रम से मेरा एक बार अमरकंटक जाना भी हुआ। पहली बार जब मैं अमरकंटक गया था। किस वर्ष की बात होगी? ये 92 के आसपास की बात है। 92-93 यानी मेरी सर्विस लग गई थी उसके बाद से। मैं नवरात्रि के समय गया। अच्छा। तो पहली बार मैं अमरकंटक पहले भी, इससे पहले तो बड़े भैया लोग हमारे जा चुके थे। मेरा छोटा भाई, तो सबसे छोटा भाई कलकत्ता में अभी रहता है, वो तो 20-20 दिन, 1 महीना रह के आया। अच्छा। हाँ, अमरकंटक। और हम लोग देखा था कि वो जब आया तो पहले से ज्यादा मोटा हो गया था। तो वहाँ इतना ख्याल रखा जाता था। तो मैं जब वहां पे गया था पहली बार, तो मैं देखा कि कितना ख्याल रखा जाता है। बाबा जी बोले कि ठीक है। अब देखा, मैंने कहा सब लोग उपवास कर रहे हैं, तो मैं बोला मेरे लिए क्या बने। मैं बोला बाबा जी मैं भी उपवास करूंगा ऐसे। बोले नहीं तुमको भूख लगेगी। बोला नहीं बाबा जी मैं कर लूंगा ऐसे। तो फिर बाबा जी ने अपने हाथ से मेरे को नारियल दिए थे, नारियल खाओ है ना, तो भूख नहीं लगेगी, ऐसा कर। अच्छा। दोपहर को। अच्छा। फिर बाद में मैंने देखा कि दोपहर के बाद में वो सब जो घर में जो नवरात्रि की पूजा वूजा कुछ हुई, सब होने के बाद में बाबा जी और साधन भैया, आप वो एक छोटा सा हॉल था वो पूजा रूम के बगल में, वहां पे समाधानक भौतिकवाद लिखी जा रही थी। अच्छा। उस समय तो वो उस सब करने के बाद में फिर वो कुछ स्क्रिप्ट उस समय लिखी, तो वो मैं भी था उस समय। अच्छा। तो मैंने देखा कि वो कमरे का ट्यूबलाइट भी खराब है, केवल एक पीले रंग वाला जो बल्ब आता था पहले, वो एक जल रहा है, उसी बल्ब में वो काम हो रहा है। तो मैं अभी जब याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि कोई भी परिस्थितियां तो उनको ये नहीं करती थी,
सही बात है। जो करना है वो करना वो है। करना है, वो करना है, ऐसा वो चीज़ मैं देखा। फिर मैंने देखा कि भाई अब दूसरे दिन मुझे बस, मैं तो शामिल होने के लिए आया था, हाँ, उसके बाद मैं बोल दूसरे दिन मैं जाऊंगा। तो 3:30-4 बजे बुआ जी भी उठी, हम्म, बाबा जी भी उठे, हम्म, बोले एक बस है उससे जाना है, तो इसको तो कुछ पता नहीं ऐसा। फिर वो तिवारी जी भी बगल में रहते हैं, हाँ, फिर वो भी उठे, फिर मेरे को वहां तक छोड़े, और फिर वो उसमें सीट मुझे ये नहीं पता था, फिर वो क्या है, बस जैसे आती है तो तुरंत एक दौड़ के सीट ऑक्यूपाई करना पड़ता था, अच्छा, इतनी भीड़ रहती थी और बहुत कम बस है इसलिए। तो वो दौड़ के गए, मेरे लिए एक सीट ऑक्यूपाई किया। अच्छा, हाँ, और 4-4:15 बजे वो बस निकली। निकली। हम्म, तो मैं बाद में सब घटना रिकॉल करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि कितनी आत्मीयता थी, कितना जी, जी। ख्याल रखा जाता था। मैं एक छोटा सा लड़का सा था उस समय, उसके बाद भी ये अगर पहले से सब बन गया 100 सवेरे जाना है तो स्वयं से उठ के बुआ जी उठी, मेरे को उठाई, चलो अब तुम्हारे बस का समय हो गया है। तो एक बड़ा ही अद्भुत चीज। बढ़िया। फिर बाद में तो फिर अमरकंटक हम लोग का जाना हम्म, होता ही रहता था, बीच बीच में हम लोग जाते ही रहते थे। हम लोग जनरली गुरु पूर्णिमा में कोशिश करते थे जाने की। ये कब से शुरू हुआ? पिताजी क्या पहले से जा रहे थे गुरु पूर्णिमा पे या ये बाद में नहीं, शुरू? बाद में अरे वही जब रायपुर में भी आ गए हाँ, तो कोशिश ये करते थे कि गुरु पूर्णिमा में तो जाए ही जाए। तो जब भी अगर ये हो जाता था, मैनेज हो जाता था तो जाते थे। हाँ, क्योंकि दो मुख्य वो है दो, ना, हाँ, कि एक तो 14 जनवरी 14 जनवरी और गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। बीच में कभी जैसे नवरात्रि के समय भी, जी, अभी कभी जैसे अब अष्टमी उस समय पड़ रहा है तो चलो चलते हैं, ऐसा इस समय भी ऐसा प्रोग्राम बनता था। जी, मुझे एक घटना और भी याद है, जब मैंने अब ऐसा सोचता हूँ कि जैसे अमरकंटक की बात चली तो अमरकंटक से जुड़े सब चीज को बता जी, जी, देता जी, हूँ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद जब वो रायपुर वाली बात आएगी तो रायपुर वाली बात, बिल्कुल। जैसे अमरकंटक की बात हो रही तो अमरकंटक से जुड़ा सब चीज एक बार में अमरकंटक के उसमें आ जाए। जी, जी, बिल्कुल, तो ये, बताइए। हाँ, तो वो एक बार हम लोग गए थे और उस समय IIT दिल्ली से कोई लेटर आया था। अच्छा, साधन भैया नहीं थे उस समय, हम्म, और फिर उनका काम इतना तत्पर रहता था कि अब साधन भैया नहीं है तो कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो वो फिर मेरे को बुलाए, और उस समय वो शर्मा जी हैं, BP शर्मा जी, उनका लड़का भी था। अच्छा, तो वो इंग्लिश में भी लिखा था, तो बोले इंग्लिश में क्या लिखा है और इसका जवाब अपने को हिंदी में देना है, तो क्या वर्ड परस्पर रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो कुछ 17 या 18 पॉइंट था। अच्छा, अब बाबा जी ने उसी समय पूरा 17-18 पॉइंट का क्या जवाब होगा रेडी करवा लिया। अच्छा, और मुझे ख्याल है आखिरी में अन्य लिखा हुआ था। अच्छा, अन्य करके आखिर ऐसा, में 17-18 पॉइंट का अन्य लिखा हुआ था। बोले अन्य अन्य कुछ नहीं होता, हाँ। जो कुछ होता है पूरा होता है। तो बोले इसके नीचे काट दो। हाँ, तो मैं, अब वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हाँ, उनके जो मोनू है ना नाम, तो वो उनसे पूछ पूछ के और करके हम लोगों ने पूरा रेडी किया था। तो मैंने देखा कि किस तरीके से वो, यानी जो काम जब करना है बिल्कुल उस समय ही करना है, ये चीज देखा। और उस समय ये भी देखता था कि कौन आने वाला है, कैसे आने वाला है, अच्छा तो उनके लिए वहां पे गाड़ी आएगी कि नहीं, कौन गाड़ी लेके जा रहा है, वो सब पूरी यानी उसको इंश्योर करते थे। ध्यान अभी पूरा रखते थे। पूरा ध्यान रखते थे, हाँ अभी वो पेंड्रा में आ गए होंगे तो एक गाड़ी भेज दो, या वो कहाँ पहुंचे ये हो। और उस समय बाबा जी जो भी आते थे, यानी हम लोग जब भी गए, मैंने देखा बाबा जी जब तक स्वस्थ रहे, बाबा जी जाते वक्त पूरा दरवाजे तक आते थे, पूरा। साथ में चाची जी भी लोग रहते थे, बुआ जी भी लोग रहते थे, पूरा वहां तक। वहां जाके फिर ठीक है आराम से यात्रा कीजिए और वहां पहुंच के घर में सूचित कीजिए कि हम पहुंच गए। हमको भी सिखाया था। हाँ, ये चीज मैंने, व्यावहारिकता की बहुत बारीक बारीक चीज मैंने देखा। माता जी से भी देखा कि अरे वो यहाँ तक ख्याल रखती थी कि वो ड्राइवर आया वो खाना खाया कि नहीं, ठीक आप लोग से। तो व्यावहारिकता की बहुत बारीक बारीक बात मैंने वहीं से सीखी। आत्मीयता क्या होती है मैंने वहीं पहचाना, उस घर से ही पहचाना। बहुत सारे लोग वहां पे आए पढ़ने के लिए, उस घर में आए पढ़ने के लिए, वहां के बच्चे बाहर भी पढ़े। जी, जी, इतना अच्छा, यानी जिसको कहते हैं, इसी को तो परिवार कहते हैं मेरे अनुसार। मैंने देखा कि भाई उनके यहाँ कुछ लोग पढ़ने, कोई बच्चे, हाँ, वर्षा जो थी एक समय कुछ समय के लिए हमारे यहाँ पढ़ी थी।
रायपुर में वर्षा जो थी हमारे यहाँ कुछ समय के लिए रही थी। तो और उसी क्रम में जैसे अमरकंटक में एक बार मैं गया था, तो रात ऐसे दोपहर तक खाना वाना खाए थे और उसके बाद शाम का वक्त था, 6:30-7 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। तो वहाँ पे बंगाल के यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज आए। वो अपनी पत्नी के साथ में आए थे। अब अमरकंटक विजिट के लिए आए होंगे तो वहाँ कोई बताया होगा कि भाई यहाँ पे कोई रहते हैं, तो बातचीत के लिए आए थे। तो वो अच्छा, फिर लाइट भी गोल हो गई तो वैसा वो जलाए। और उसके हाँ और उसके बाद में उनकी जो ये थी, कहने मतलब उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको वो हलवा खूब पसंद आया, उनको हलवा खिलाए थे। अच्छा। तो बोले अरे खूब अच्छा लगा। और उससे फिर बाबा जी ने न्याय के बारे में कुछ बात की। अच्छा। हाँ, तो वो अपनी ओर से फिर जो भी है बोले, फिर अपनी ओर से ये भी बोले अभी तो वो कोई गवाही नहीं देता है यहाँ पे, इस टाइप से ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो हम कैसे न्याय करेंगे, इस टाइप से ऐसा भी है। उसके बाद उसके दूसरे दिन बाबा जी ने उसको डायरी में लिखवाया था और उसको मैंने लिखा था डायरी में। अच्छा। उनसे मुलाकात का ब्यौरा। अच्छा, तो जो मिलने आता था उसका ब्यौरा लिखते थे। हाँ, तो लिखते रहे होंगे, बस दूसरे दिन तो मैंने मुझसे डायरी में लिखवाया। ठीक ठीक। कि वो बंगाल के हाई कोर्ट आए थे, उनसे हमने ऐसी ऐसी बात की, ये निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष है। बहुत बढ़िया। अभी तो वो सारी डायरी ऑनलाइन उपलब्ध हो गई। हाँ, तो कहीं ना कहीं होगा फिर। होगा। हाँ, आप भी देखिएगा जरूर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ये जो क्रम है जिसमें बाबा जी का आना हो रहा है, आप लोगों का जाना हो रहा है, तो बाबा जी तो कुछ कुछ अपने अभियान के क्रम में कुछ कुछ करते ही रहते थे, है ना। एक समय पे तो 80 के आखिर में आते आते IIT दिल्ली वगैरह जाना हो गया। तो पिताजी का उस क्रम में जो 10 साल मान लीजिए 78 से 88 तक के, उसमें क्या भूमिका रही बाबा जी के अभियान में, कुछ अगर ध्यान हो आपको? हाँ, वही भूमिका की मैं बता रहा हूँ। जैसे जो छोटी मोटी जो उनसे हो सकती थी, ये एक तो क्या है, उनका जो जॉब था इस बैंक का जॉब था, तो सवेरे 9 बजे गए तो 6 बजे तक आए। उसके बीच में जो भी बन पड़ता था, जैसे आपको अभी एक बार बताया, बाबा जी एक बार आए थे तो किसी प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाना, तो छुट्टी लेके गांव में गए। और उसके बाद में जो शुरुआती दौर पे जो भी काम उनसे हो सकता था जैसा अभी, तो उसके लिए अगर बाबा जी का कोई भी इस टाइप का कुछ बोला गया तो उसको पूरा करने की कोशिश पूरी करते थे। अब इसी क्रम में ऐसा हुआ कि जब वो वाग्मय वाली बात हुई, वाग्मय छपना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो अब वो वाग्मय छपने के बाद में उसको वितरित करने की बात थी, उसको रखने की बात थी। ये 90 के दशक 90 के आखिर। हाँ, क्योंकि पहले तो साइक्लो स्टाइल में छपी थी, मानव विहार दर्शन, अनुभव दर्शन करना में प्रिंट, वो उस पे लेटर प्रेस पे भी छपी थी, आई थी। सबसे पहले जो है उसकी कॉपी हमारे यहाँ रखी हुई, साइक्लो स्टाइल कॉपी में। हाँ, अभी रखी है। हाँ, रायपुर वाले हमारे मकान में उसकी साइक्लो स्टाइल कॉपी रखी हुई है, चारों दर्शन की। अच्छा। हाँ, फोटो स्टेट भी नहीं है, साइक्लो स्टाइल है। उसके बाद में फिर वो प्रिंटिंग वाले फॉर्म में आई थी। तो मानव विहार दर्शन छपा था। अब जब धीरे धीरे वो ये होने लगे कि भी वाग्मय छपेगा, है ना, तो उस समय पिताजी से उनकी बातचीत हुई थी और वो हम लोग सब परिवार वाले एक साथ थे, उनके सामने ये बात हुई, क्या आप लोग तैयार हैं क्या इसको अपने यहाँ रखने के लिए? अच्छा। हाँ, तो इसमें पूरे परिवार की सहमति आवश्यक है, ऐसा उनका सोचना था। तो हम सब पूरी परिवार की सहमति के बाद में वो काम, वो दायित्व हम लोगों को सौंपा गया। तो उसकी यात्रा जो शुरू हुई, तो शुरुआती दौर पे तो बहुत कम पुस्तकें ऐसे थी, फिर धीरे धीरे जो भी बढ़ने लग गई, तो हम लोगों ने ऊपर में, पिताजी ने फिर एक हॉल बनाया था, तो हमने उस हॉल को उसी के लिए निर्धारित कर दिया कि वहाँ पे पुस्तकें रहेंगी। और फिर वो पुस्तकें थी, और अब वो वितरित कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बोले ठीक है, जो आएगा, जो भी आएगा, जो आपके पास एड्रेस भेजेगा उसको आप भेज देना। तो हम लोगों ने पोस्ट से धीरे धीरे उसको भेजना भी शुरू। पहले तो जो घर में आता था उसको देते थे, अब रायपुर से बाहर का है तो उसका कैसे करेंगे, तो सोचा गया ठीक है भाई, जो हमको बोलेगा अपना एड्रेस दे देगा, हम उससे भिजवा देंगे। और उसके लिए उन्होंने आवर्तनशील विधि से इसका कार्य कैसे होगा उसको भी बहुत अच्छे से सुनिश्चित कर लिया।
जो भी हमने उसका सहयोग राशि रखा, हम्म। उस एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा कर देंगे, अगली बार छपने के लिए फिर उसी से निकाल लेंगे। तो उसी आवर्तनशील विधि से 25 साल हो गए जी। ये पुस्तकों के वाग्मय का वितरित करने का और छापने का कार्य चल रहा है। तो ये चीज हम लोगों के परिवार के ये कब की विधि से बात हो हो रहा गई है? कुछ अंदाजा? 97-98 की बात है भैया। ये अच्छा। जब समाधानात्मक भौतिकवाद छप के आई, पहली जो समाधानात्मक भौतिकवाद थी, ऑरेंज तो कलर की जिसमें बाबा जी की हाँ, फोटो जिसमें लगी। बाबा जी की फोटो लगी थी, वो पहली ये पुस्तक पहली थी। पुस्तक थी भैया जो कि 1000 से ऊपर प्रति छपी। इसके अच्छा। पहले तक 100-150 कॉपी छपती थी। अच्छा। वो पहली पुस्तक थी जिसमें अब कि वो 1000 दिन हम प्रति लोग, छपी मेरे को गई। भी बहुत अच्छे से याद है, वो हम दिन लोग हमको भी की याद है। नई नई शादी हुई थी और बाबा जी हम लोग के यहाँ शाम को पहुंचे हाँ। और पिताजी से पहले चर्चा किए हाँ। और अपना प्रस्ताव रखे कि मैं ऐसा चाहता हूँ। और पिताजी से पहले प्रस्ताव रखने के बाद बोले कि सबको बुलाइए। तो हम लोग जितने भी परिवार में सब लोग थे, सबको बुलाए बाबा जी और बिठाए और सबको एक एक व्यक्ति को पूछे कि हम ऐसा चाहते हैं, क्या आपकी स्वीकृति है इसमें, अच्छा। है ना। तो मतलब सब लोग ने जब हाँ बोला तो फिर बाबा जी बोले कि नहीं ठीक है, इसको अब यहाँ पर रखेंगे ठीक। और इसका कैसा मैनेजमेंट होगा, आप लोग कैसे करेंगे, फिर इसका पैसा आएगा तो कैसे इसको हम सेट करेंगे। तो पहले तो ऐसा ही हुआ कि पिताजी के अकाउंट में पैसा आता था। अच्छा। हाँ, मतलब अलग से कोई अकाउंट नहीं था अपनी बुक्स का या कुछ भी। फिर जैसा जैसा धीरे धीरे ये बुक्स का काम बढ़ता गया और पैसा आता गया, तो फिर दिव्य पथ संस्थान का वो हुआ और उसके बाद फिर उसका अकाउंट खुला, फिर चेतना विकास मूल्य शिक्षा का एक अकाउंट खुला, तो फिर इस तरीके से फिर उसमें अकाउंट में अरे पैसा आने लगा। उनकी इच्छा ये थी कि इसका पैसा एक जगह जमा हो और अगली बार आवर्तन विधि से अगली बार जैसे प्रिंट खत्म हो गया आपका, हाँ। तो उसी से फिर से पुस्तक प्रत्येक, तो इस तरीके से प्रतियां छपती जाएं, आते जाएं, छपती जाएं। लेकिन ये बात भैया उस समय ये नहीं समझ में आई कि बाबा जी एक एक व्यक्ति से चर्चा करके एक एक व्यक्ति की स्वीकृति को जान के उस काम को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। ये बात अब समझ में आती है कि बाबा जी मतलब एक एक व्यक्ति की स्वीकृति क्यों लेना चाहते थे। मतलब क्योंकि ये काम घर से होगा तो घर के सभी लोगों की उसकी स्वीकृति है कि नहीं। वो तो पहली बार में तो आए थे तो बाबा जी इतने खुश हो गए थे कि हम लोग सब, वो पुस्तक आती है तो उसको सुरक्षित रखना है ना, तो हम लोगों ने वो पॉलिथीन के वो लाए थे, बैग लाए थे, उसके बाद सब पुस्तकों को रख के फिर मोमबत्ती से उसके ऊपर में सील कर दिया ताकि इसमें डस्ट ना जाए। तो देखिए सब लोग इसमें शामिल हैं। जी। तो बहुत ही खुश हो गए वो कि सभी लोग इसमें, पहली पुस्तक में तो सब लोग शामिल हुए, इतना उत्साह था। उसके बाद में एक काम और हुआ था जिसमें संविधान के बारे में कुछ, संविधान सुधार के बारे में एक कुछ बना था सब भारत सरकार की ओर से, जिसमें वैकंठ चलैया जी अध्यक्ष थे। अच्छा। संविधान सुधार का संशोधन पर, तो संविधान संशोधन का प्रारूप करके एक लीफलेट छपी। हाँ, वो 5-6 पन्नों की हाँ, हाँ। वो एकदम पतली सी पिंक कलर की। हाँ छपाई। तो उसमें हाँ उसको पहले तो उसका वो तैयार किया गया, फिर वो छपाई, फिर बाबा जी ने उसको पूरा देखा। वो करीबन 2,500-3 हजार कॉपी हमारे यहाँ छप के आई थी। अच्छा। फिर हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी ना, पिताजी और को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि इसको सभी विधानसभा, जितने राज्य हैं सभी विधानसभा अध्यक्ष को भेजिए। अच्छा। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को भेजिए। अच्छा। मेरे नाम से लेटर टाइप कीजिए। अच्छा। मेरा साइन रहेगा उसमें। अच्छा। उन्होंने साइन भी किया था, उसका प्रारूप भी बनाया था। अच्छा। लेटर के साथ इस लिफलेट को लगा के भेजे। तो हम लोगों ने पूरे विधानसभा में, जितने विधानसभा हैं उस समय कितने राज्य थे, उसके सभी विधानसभा अध्यक्ष को वो उसकी कॉपियां को, यानी जैसे लोकसभा है 200-300 कॉपियां, 100-150 ऐसा कॉपी को हमने पोस्ट करवाया था। मुझे याद है क्योंकि उसका मानवीय संविधान का प्रारूप, मानवीय संविधान का प्रारूप, और उसका पहले वाला जो लाइन टाइटल था ना, उसमें पुकार लिखा हुआ था लास्ट वाले में, संविधान समिति, संशोधन समिति जो भी के समक्ष हमारी पुकार। वो डॉक्यूमेंट अभी भी अपलोडेड है। हाँ, अपलोडेड है, मेरे पास कॉपी भी पड़ी है उसकी। होगी एक हाथ कॉपी शायद रायपुर में मेरे पास होगी उसकी। तो भैया आप लोगों का क्या, अब देखते हैं इसको कि ये जो पुस्तक का जो वितरण की जिम्मेदारी, उसके भंडारण की जिम्मेदारी आपके परिवार को मिली, तो आपके परिवार को बाबा जी ने क्यों चुना, उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्योंकि उस वक्त नए नए परिवार भी जुड़ रहे थे, बहुत सारे थे, पर ये जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी थी देखिए, और पूरे परिवार से। तो इसलिए पूछा, मेरे को लगता था कि मतलब
आपके पिताजी तक ही नहीं सीमित रहे, हाँ, अपनी हाँ, पीढ़ी भी हाँ। संभाल ले, इसी हाँ। अर्थ में लिया होगा। इसी अर्थ में लिया होगा, या सबकी स्वीकृति, किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसको ऐसा रखने हाँ। से, ये वाले भी भाव रहा होगा, तो सभी का सब लोगों ने सहमति दी थी। हाँ। ठीक बात, बढ़िया। एक ऐसा भी लगता भी है कि उस समय पापा बैंक में भी थे, हाँ। और एक जो भी अमाउंट आएगा तो अभी उसको कहाँ करें, अभी तो कोई अपना बना नहीं है, हाँ, तो एक वो भी एक रीजन लगता है, मतलब कि पापा के ही इसमें जमा होगा और फिर बाद में सोचेंगे। हिसाब किताब ठीक से हाँ, रखने की हिसाब ऐसा किताब, तो क्योंकि वो बैंक ऐसा में ही। रहे हैं और तो दूसरा इस क्या है, घर भी था ऊपर में, ऊपर बनाए थे, ऊपर एक हॉल भी बना लिए थे। बाबा बोले ये हॉल ना बाबा जी पुस्तक के लिए बढ़िया आराम से काम करे, और मेरे ख्याल से पिताजी के स्वभाव को जानते थे, देखते जी। हैं। हाँ, और की हाँ, जिम्मेदारी से हो जिम्मे- जाएगा जी। शायद, ये एक हाँ, ये एक भाव हो सकता बाबा है। जी का रहा और होगा। ये परिवार कर सकता है, ये ये वाला भी भाव रहा होगा। बढ़िया। उनसे जुड़ा एक चीज और भी मेरे को याद आता है हाँ। कि बाबा जी इसके यानी जो जो उनसे शोध हो गया, मानवीयता वाली जो शोध हो गई, अस्तित्व सब पूरा स्पष्ट हो गया, ये कैसे लोगों तक जाए, कैसे इसके लिए कितना उपयोगी मैं हो सकता हूँ, उसका पूरा प्रयास करते थे। अच्छा। हाँ, इसी क्रम में क्या है कि वो एक मूर्ति जी थे, उनके ऐसे रिलेशन में भतीजे जी, लगते थे, जी, है ना? जी। और जो आईआईटी दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था उसके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा। जो आईआईटी दिल्ली में जो पहला प्रोग्राम हुआ था बाबा जी का, बाबा जी पहली दफा जो पहली दफा गए थे, तो कुछ उसमें विस्तार में बताइए ना इसके बारे में। वो एक्चुअली मेरे को भी उतना ज़्यादा ठीक से उसके बारे में अच्छा। ठीक से पता नहीं है, लेकिन वो उनके ही थ्रू उसमें उनकी काफ़ी एक भूमिका थी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। तो वो जब रायपुर में हम लोग थे, और चूंकि मैं भी वो उस संस्था से पढ़ा हूँ, पॉलिटेक्निक से मैं भी पढ़ा हुआ था, तो मैं तो उनको जानता था। तो उस समय वो वहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल थे। तो बाबा जी एक बार रायपुर आए तो उनकी इच्छा थी कि उनसे मिला जाए, मूर्ति जी से। तो उस मिलने का एक तो ये है कि पारिवारिक उनका संबंध था, तो वो वैसा मिलना है ही संबंधों के कारण, और दूसरा उस समय उनकी इच्छा थी कि मानव व्यवहार दर्शन का इंग्लिश में ट्रांसलेट हो। अच्छा। उस सिलसिले में वो उनसे मिलने गए। एक नहीं, मैं कम से कम 2 बार 3 बार उनके साथ में गया। भैया ये बात होगी 89-90 के आसपास की। ठीक है, क्योंकि आईआईटी जाने तभी हाँ, 88 में ही गए शायद पहली दफा। हाँ, 88-90 के बीच में रहा होगा। तो उस समय मैं भी ज़्यादा छोटा ही, मैं ज़्यादा बड़ा था नहीं। तो बोले चलेंगे। फिर मैंने सोचा कि अब यदि बस से जाते हैं तो धमतरी बस स्टैंड में जाने के बाद वहाँ से वो जो संस्था है वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन नहीं रहेगा, या तो फिर कोई रिक्शा करना पड़ेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा और मिलेगा कि नहीं वो भी सोचता था। तो मैं अपने हिसाब से सोचा बाबा जी मोटरसाइकिल में चलेंगे क्या? अच्छा। बाबा जी सहज तैयार हो गए। हाँ। तो मैं फिर बाबा जी को मोटरसाइकिल में बैठा के लेके गया था। अच्छा। और उस क्रम में मुझे ख्याल है एक बार हम लोग गए, फिर उनके यहाँ रुके, और तो उन समय में चर्चा ये हुई कि मानव व्यवहार दर्शन का इंग्लिश अनुवाद का काम कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, उस बारे में उनकी काफ़ी चर्चा हुई थी। क्योंकि उस समय पे टेलीफोन भी इतने अच्छे से काम नहीं करता था, तो यानी कुछ भी बताना है, कुछ करना है तो फिजिकली जाना ये था, और रायपुर आते ही थे तो ऐसा हो जाएगा। तो एक बार और हम लोग गए थे, तो उस समय हम लोग स्कूटर में थे, और हम लोग गए थे तो रास्ते में खेत के पास हम लोग रुके, बाबा जी लघु संख्या के लिए रुके के फिर वापस आए तो बोले यहाँ पे गोरख एक नीले बैगनी कलर के पौधे में खेत के चारों लगी हुई थी, धान की कटाई के बाद में बैगनी कलर के फूल थे उसमें। तो उनको लगा इसका आयुर्वेदिक उपयोग अच्छा हो सकता है। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि भाई अब इसको देखो अगर कुछ कर सकते हो क्या। अच्छा। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे गए मूर्ति जी के यहाँ। तब मैंने सोचा ठीक है, अगर बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ किया जाए। तो उनका घर तो बहुत बड़ा था, बंगला था अच्छा। तो मैंने उनसे बात की, तो हमारी जो चाची जी थी उनसे, तो ऐसा ऐसा है, तो बोले ठीक है ना, एक कमरे को रख लेना। तो मैं बोला बाबा जी ऐसा बोले हैं कि इसको अगर पूरा उखड़वा लिया जाए, अभी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और उसके बाद इसको सुखा के यहीं पे सुखाया जाए, और जब सूख जाएगा तो इसको अमरकंटक ये किया जाए।
तो मैं बाबा जी को लेके वापस चले गया। उसके बाद मेरे पास तो ये था, बाबा जी ने बोला था अगर ऐसा कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। आपका भिलाई आना होता था तब? नहीं, भिलाई मेरे सर्विस नहीं के जॉब के पहले के पहले बाद। की बात। तो फिर मैं एक दिन गया, हम्म, वहां पे 1-2 दिन रुका, हम्म, 1-2 वर्कर को लेके, मजदूर को लेके पूरा कटवाया, उसको वहां पे रखा हम्म, और उसके बाद चले गया। उसके बाद में फिर 4-5 महीने के बाद फिर आया, जब वो सूख गया था। अच्छा, फिर वहां पे पूरा बोरा वोरा में वहीं पे पैक करवा के हम्म, फिर रिक्शा में लदवा करके रायपुर लाया। हम्म, फिर अमरकंटक जो गाड़ी जाती है, अमरकंटक एक्सप्रेस, वहां से फिर वो गाड़ी को उसमें वहां पे लोड करके वो बोरे अच्छा, अमरकंटक पे। अब ये सब के बाद बाबा जी मेरे कंधे पे ऐसा कर रहे, अच्छा। तुम ही से हो सकता था। तो मैं तो बिल्कुल बाबा जी का पाँव पड़ लिया एकदम से, और चरण स्पर्श बाबा जी से इतना बड़ा आशीर्वाद, शाबाशी मिल गई बहुत। तो एक ही बार हुआ या 2-3 बार किया उसको। 2-3 बार उसको गोरख मुंडी को साल भर में, हाँ, जब तक मूर्ति जी वहां रहे अच्छा, तब तक रहा। तब होता है। तब तक रहा। मूर्ति जी का फिर जाना हो गया था इधर से? हाँ, मूर्ति जी उसके बाद भोपाल भी गए थे, और डायरेक्टर टेक्निकल बोर्ड में भी रहे। अच्छा, और उसी समय उनके सहयोग से फिर बाबा जी का IIT वाला बना था। तो मूर्ति जी वो ट्रांसलेशन वाला काम नहीं किया? हाँ, फिर वो नहीं हो पाया उनसे, अच्छा। थोड़ा आधा अधूरा ही हो, पूरा नहीं हो पाया। इंग्लिश में तो काफी समय लगा है बाबा काफी। जी, कि लोग कर लें इसको। लोग कर ले। ठीक है। तो भैया ऐसे और घटना कुछ हो जो आपको याद हो, जो परिवार में होती हो या आपके साथ व्यक्तिगत रूप में हो? ऐसी इसी सिलसिले में एक बार हम लोग मूर्ति जी जिस समय दुर्ग आ गए थे यहीं पास में, तो वहाँ पे प्रिंसिपल थे, तो उनका लड़का आया हुआ था कनाडा से। क्या नाम था उनका? नाम मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है। एक गणेश नाम से? हाँ, गणेश भैया, हाँ, ठीक बात हो। तो उनसे काफी मैं तो दर्शन से उस समय जुड़ा नहीं था, लेकिन वो काफी वो बात कर रहे थे। तो बाबा जी बोले कि भाई देखिए, वो जो जीवन है वो गठन पूर्ण परमाणु, वो अपने बैक में नहीं आएगा। वो एक बार गठन पूर्ण हो गया, अब वो वापस किसी भी हालत में गठनशील नहीं होगा। तो उसी बारे में कुछ चर्चा चल रही थी, वो थोड़ी सी याद है, वो नहीं मान रहे थे। बोले डू कैन बी अनडन, डन कैन बी अनडन, इस तरीके से वो कुछ अपना तर्क दे रहे थे। तो उतनी छोटी छोटी बात याद है, जो पारिवारिक रूप से बैठ के जो चर्चा होती थी, तो उसमें ऐसा कैसे ये भी वही होता था। 88-90 के बीच। हाँ, बिल्कुल 88-90 के बीच की बात हो गई। बढ़िया, इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो, क्योंकि वो प्रोफेसर थे फिजिक्स में, और अच्छा, गणेश, हाँ, अच्छा, और वो काफी लॉजिकली उनसे इस बारे में बातचीत चल रहे थे। दीदी बताएं हमको, अम्बा दीदी की गणेश के साथ बाबा जी 48 घंटे तक ये लोग एक कमरे में बैठ के बात की। तो उसी क्रम में जब बातचीत होती थी, तो बाबा जी बोलते थे, आप मेरे को 1 हफ्ता का समय आप मेरे साथ बिताओ, मैं आपको पूरा स्पष्ट करूंगा। ऐसा वो सब बातें मेरे कान में अभी याद है कि ऐसा सब उस समय बातें चलती थी। मैं तो कुछ समय के लिए साथ में रहता था बाबा जी के, यानी बाबा जी को वहां लेके गया था, बाबा जी को लेके वापस आओ, ऐसा। तो बाबा जी से जो शाबाशी मिली, कहने का मतलब कि उस काम के लिए जैसे जब मिली थी, तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ था। उन्होंने कहा था कि भाई ये तुम ही से हो सकता था। वैसे भी मुझे याद है, जब बाबा जी हम लोग के परिवार में आते थे, और जब बाबा जी उस समय औषधि का काम करते थे, तो बहुत सारी चीजें अमरकंटक में नहीं मिलती थी, तो बहुत सारी चीजें रायपुर से लेके जाते थे। तो जब भी आते थे तो सबसे पहले अभय को पूछते थे कि अभय कहाँ है। तो जैसे बॉटल का ढक्कन लाना है, बॉटल शीशी लाना है गुलबकावली के लिए, या कोई भी इस तरीके का सामान लाना है, जैसे बादाम लाना है, तो बाबा जी अभय को जरूर बताते थे। और इस तरीके का काफी समय तक शीशियों के ढक्कन के लिए मैं जाता था, अरे वो मेरे को उपयुक्त समझते थे, ये इसी से हो पाएगा। तो ये सारा चीज शुरू में जब बहुत लोगों से जान पहचान नहीं थी, और बाबा जी उस समय रायपुर आते थे, तो ये सब काम हम इनको बताते थे, और ये बहुत इससे करते भी थे कि बाबा जी के लिए करना। आप लोग का विवाह कब हुआ? हम लोग का विवाह 4 फरवरी 1996 में, 96 में। बाबा जी का तब रायपुर के साथ संबंध इस रूप में बाकी लोगों के साथ शुरू हुआ था। अंजनी भैया से, BR भैया हैं, संकेत भैया, इन लोग से सब
शुरू हो गया था। हाँ हाँ जी जी, उसी समय की बात। और मैंने 97 मई में हम लोग रण सिंह भैया का, मैं और ये 3 दिन का शिविर अंजनी भैया के घर में किए थे। अच्छा मैं भिलाई में आई थी अपनी मम्मी के घर में और इनका फोन आया कि अपने को शिविर करना है। जी उससे पहले बाबा जी घर में आते थे, बहुत सारी बातें होती थी लेकिन उतना समझ में आता भी नहीं था क्योंकि दर्शन से नहीं जुड़े थे। हाँ बाबा जी हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, हाँ। ऐसा पिताजी से भी सुनते रहते थे, लेकिन क्या बोल रहे हैं ये हमको ये इतना समझ में नहीं आता था। फिर 3 दिन का शिविर हम लोग रण सिंह भैया का अंजनी भैया के घर में मैं और ये किए थे। अच्छा तब थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ कुछ, हाँ बाबा जी कुछ ऐसा बोलते हैं। हाँ जस्ट उसके 1 महीने के बाद गणेश भैया का शिविर वीआईपी में सत्यम में हुआ था, तो जिसको हम लोग 8 दिन का शिविर पूरा अटेंड किए थे वहीं रह करके। अच्छा तो ये 3 दिन का वहाँ पर हुआ। हाँ उसके बाद 8 दिन का 8 दिन। गणेश भैया का पहला शिविर, मतलब वैसे रण सिंह भैया का किए, फिर पूरा शिविर हम लोग उनका किए थे। ये तो 97 की बात। हाँ हाँ। 90। उसके पहले आवरी में बाबा जी का एक वो शिविर हो चुका हुआ था, हाँ। लेकिन उसमें हम लोग जा नहीं पाए थे, हम दोनों अच्छा पिताजी गए थे। हम लोग को बोला था लेकिन हम लोग उस समय नहीं जा पाए थे, हाँ। लेकिन हम लोग पहला शिविर गणेश भैया का तो किए थे। हमारी शादी होने के बाद बाबा जी बोलते थे अब शिविर करो। शादी में आए थे बाबा। नहीं, शादी में बाबा जी नहीं आए थे, हाँ। बुआ जी आए थे। हाँ तो उसके बाद भी मैं जैसे रात को बाबा जी कभी आए तो रात को जो सेवा शुश्रूषा जो है हाँ। वो वाला काम की जिम्मेदारी मेरी रहती थी। जी, कुछ जी। लोग, सभी लोग तो आके शुरू में तो करते थे, हाँ। उस वजह से सबके सोने की पारी आ गई तो मैं बाबा जी के बगल में ही सोता था। अच्छा फिर मैं जब तक बाबा जी को नींद ना आ जाए तब तक मैं हाथ पाँव दबाना है करना। तो शादी के बाद मेरे को बोलने लगे उस समय कि भाई अब जो है शिविर करो, दोनों जन शिविर करो ऐसे। उस क्रम में फिर रण सिंह भैया का अवसर मिला था शिविर करने का। बाबा जी हम लोग के घर में जब भी आते थे, हम लोग की शादी हो गई तो हम लोग का रूम नीचे में था, और चूंकि बाबा जी नीचे में ही विश्राम करते थे और हमारे रूम में ही विश्राम करते थे, तो पहले तो बाबा जी मतलब जहाँ व्यवस्था थी वहां सोते थे, लेकिन मैंने ये चीज देखी कि शादी जब हम लोग की हो गई उसके बाद जब बाबा जी परिवार में आते थे और जब भी सोने की बारी आती थी तो हमेशा मुझे बुलाते थे, बिटिया को पूछो, मतलब बिटिया से बोलो तैयार हैं, मतलब बिटिया वहां हम जा सकते हैं। तो मतलब इस तरीके के उनका ये सब चीज हमको पहले नहीं समझ में आई। हाँ। ये सब धीरे धीरे बाद में समझ में आने लगा कि बाबा हर चीज की स्वीकृति, हर चीज का एक आज्ञा लेना, कि हम किसी परिवार में हैं या किसी का चीज को हम शेयर कर रहे हैं तो कैसे उससे हम, मतलब स्वीकृति उसकी कितनी है इसको जांचना, इसको देख पाना, खुशहाली उसकी देख पाना, इस चीज को बाबा बहुत ध्यान रखते थे। और जितना समय भी हमारे परिवार में बाबा जी आए, हर बार सोने के पहले वो जरूर मुझको बुला के पूछते थे, बिटिया तैयार है सब, हम जाएं सोने के लिए। तो ये चीज बहुत बाद में समझ में आई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीजों से हमको अपने को कुछ सीखने मिला बाबा जी के ये सारे आचरणों से। और एक चीज हमेशा याद आती है, जब भी पहले तो इतना नहीं था रायपुर में, बाबा जी हमेशा हमारे यहाँ रुकते थे, तो जब अमरकंटक से निकलते थे उस समय बाबा फोन आ गया था तो टेलीफोन पे बता देते थे कि हम निकल रहे हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, हम इतने बजे पहुंचेंगे, हम बिलासपुर में इतने बजे रुकेंगे, वहां से हम इतने बजे निकलेंगे, हम आपके घर इतने बजे पहुंचेंगे, हम इतने लोग भोजन करेंगे, हम इतने लोग विश्राम करेंगे। फिर बिलासपुर पहुंचने के बाद भी बाबा जी कॉल करके बताते थे कि हम बिलासपुर पहुंच गए हैं, अभी हम यहाँ 1 घंटा रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे। जब निकल रहे हैं तब भी बता रहे हैं कि हम निकल गए हैं, अभी हम इतने समय पे पहुंचेंगे। और अगर रास्ते में बाबा जी कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम बन जाए तो तुरंत फोन करके बताते थे कि अभी हमारा ये कार्यक्रम हो गया है तो हम 1 घंटा थोड़ा लेट होंगे। लेकिन विश्राम, हाँ, सूचना ये बाबा जी का बहुत अच्छा वो था। एक घटना और मेरे को याद आती है कि बाबा जी जब स्वास्थ्य शिविर के लिए आए हुए थे धमतरी में, भिलाई में मिश्रा जी के यहाँ, और उस समय उनके जो सबसे बड़े जो पुत्र हैं हरि जी, उस समय रायपुर में रहते थे। तो रायपुर में जब वो हरि जी जब आए थे तो हम ही लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दिए थे, बाबा जी भाई इनको कहीं देखिए कहीं मकान। तो हम लोगों ने अपने घर के पास ही में ही एक मकान उनको लिए ये किया था, अच्छा, रखने के लिए कि भाई अपने घर के पास ही रहेंगे। उस समय वो हरि जी भी यहीं पे रहते थे। और उस समय ना अचानक क्या हुआ था, सवेरे सवेरे बाबा जी का कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ाया, अच्छा, यानी वो कुछ कर्नाटक में बोलने लग गए।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो उसमें मतलब 2014 के नहीं। आसपास, 15। ये 92 के आसपास। 92 के आसपास अच्छा, हुआ। 92 में भी ऐसे हुआ। 92 के भी पहले भैया, 91। 91 91 के आसपास की 91 बात होगी। हाँ अच्छा, जब ऐसा। उनका ब्रेन हाँ ब्रेन का, हाँ क्लॉट जब हुआ तो अच्छा। ऐसा बोलने लगे, तो फिर वो हम लोग भी आए बाबा जी को देखने के लिए। बाबा जी एकदम स्वस्थ दिखाई देते थे, बढ़िया, कुछ नहीं है। तो पिताजी भी चिंतित थे कि भाई एकदम स्वस्थ स्वस्थ है, लेकिन बोलने में कभी कभी कर्नाटकी भाषा कुछ बोलने इस टाइप से, तो हम लोग को बड़ा ऐसा लगा। और एकदम वैसी स्टाइल में बात करना, हंसना, ये करना, आशीर्वाद देना, करना, सबको पहचानना, सब कुछ से बढ़िया था। तो अब ये था कि डिसीजन लेने वाली बात थी कि क्या करना है। तो उसमें वो मूर्ति जो चीजें थे, वो सीनियर थे, तो वो बुआ जी की इच्छा थी कि मूर्ति जी को बता दिया जाए। टेलीफोन काम नहीं कर रहा था, वो लैंडलाइन वाला फोन रहता था उस समय, तो कैसे करके बताया जाए उनको। तो इतना अच्छा संयोग हो गया, तो मैं बोला कि ठीक है मैं चले जाता हूँ धमतरी में, जाके उनको बता देता हूँ। तो मैं फिर इस क्रम से मैं एक जन के यहाँ उस समय ऐसे ही बच्चों लोगों को ट्यूशन पढ़ाता था, ऐसा पार्ट टाइम में, ऐसा कि भाई अभी कोई नौकरी की जॉब नहीं है तो चलो। तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे MP आनंद करके, अच्छा। हाँ, वो रायपुर से उनका ट्रांसफर वहीं रुद्री में हुआ था जहाँ प्रिंसिपल जी रहते थे। अच्छा। वो प्रिंसिपल जी जो रुद्री धमतरी में जहाँ रहते थे, वहीं वहीं पे उनका ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उनका मकान यही था, तो वो आ जाते थे बीच बीच में। तो मैं उनके पास में गया, तो फिर उनको बोला आपकी स्कूटर चाहिए, यानी उनके यहाँ बोला मेरे को स्कूटर, मैं अभी जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा जाम। तो बोले अरे ऐसी बात है तो मैं अभी फोन करा देता हूँ ना, आपको केवल उनसे बात करानी है, तो उसके लिए उतना दूर क्यों जा रहे हो। फिर उन्होंने अपने यहाँ जो टेलीफोन से रुद्री में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको फोन किया, वो भी साउथ इंडियन थे, रामचंद्रन ऐसा कुछ नाम था उनका, और मूर्ति जी से उनके काफी अच्छे संबंध थे। तो बोले ठीक है हम उनको फोन कर देते हैं, वो कॉलोनी में रहते हैं मेरे घर के पास में, और उससे पूरी सूचना उन तक पहुंचा देते हैं। फिर वो फोन किए, वो फोन लग गया उनके उसमें, उनके बंगले में। तो उन्होंने उनको खबर कर दी कि उनसे, वो दोनों साउथ इंडियन ही थे और ये कन्नड़ भाषा वाले थे, कर्नाटक की साइड के थे। क्योंकि एक बार मैं जब बाबा जी के पास में हम लोग गए थे, तो वो मिलने के लिए भी आए थे। तो वो तुरंत समझ गए, अच्छा अच्छा वो तो काफ़ी अच्छा रिकॉल कर लिए वो लोग, वो बाबा जी हैं अच्छा अमरकंटक। उन्होंने तुरंत मूर्ति जी को अपने यहाँ बुलाया, तो मूर्ति जी से बात हो गई। अच्छा। ऐसा सा है, तो मूर्ति जी इमीडिएट फिर भिलाई है। अच्छा। उसके बाद डिसीजन लिए कि ठीक है भैया अभी मैंने अपन सेक्टर 9 में दिखाएंगे। तो वो भी एक घटनाक्रम मुझे याद है कि कितना अच्छा संयोग से मूर्ति जी को इन्फॉर्म हुआ। भैया थे वो इधर ही थे उस वक्त? हाँ, उस समय रायपुर में थे। अच्छा, तो उनको भी साथ लिए होंगे आप? हाँ, उनको भी साथ लिए। कितने दिन ये तकलीफ रही थी बाबा जी? मेरे ख्याल से एक आध हफ्ता तो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जब आए हॉस्पिटल में हुआ, एडमिट हुए कभी, और वो जो ऑपरेशन हुआ या जो हुआ, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है। हाँ। उसके बाद से तो बस दूसरे दिन से तो फिर पूरा, मैंने हरी जी आए घर में, बोले अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, उनका जीवन इतिहास शुरू हो गया है फिर से वापस सब बताना सब शुरू हो गया एकदम नॉर्मल। मैं भी बहुत छोटा था, तो इतनी ही घटना मेरे इसमें है कि ऐसा सा। अच्छा, एक बात है 92 91 92 की बात है, उनका ऑपरेशन हुआ है वो 91 का। तो उसी समय की बात है। उस समय हरी जी भी यहीं पे थे, रायपुर में थे। तो कन्नड़ वाली बात उधर तब भी होती थी, तब भी हुई थी? हाँ, यानी भाषा में उनकी कन्नड़ आती थी, मातृभाषा है, मातृभाषा है, वो आती थी। हाँ, कुछ कम्युनिकेट नहीं होता था क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्योंकि आप लोगों को नहीं आती थी किसी को? हाँ, किसी को नहीं आती थी। तो भैया उसके बाद ये तो 90 के दशक की चर्चा हो गई, आप लोगों ने पुस्तक का वितरण का जिम्मेदारी ले ली। इस क्रम में थोड़ा सा माता जी की क्या भूमिका रहती थी इस सब में, पूरा ये जो चल रहा था बाबा जी का? माता जी का हम लोग जो देखे हैं, हाँ, कि माता जी ऐसा समर्पित रहती थी पूरी तरीके से हर काम के लिए समर्पित। मेरे को ख्याल है एक बार सम्मेलन हुआ था, अनुभव सम्मेलन अमरकंटक में हुआ था जी, 2000 के आसपास। हाँ, 2000 के आसपास की बात है, सही बात है। तो उस समय उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी बड़े भैया को। अच्छा।
तो उस समय मैंने देखा था मिश्रा जी के यहाँ पे माता जी के साथ में पूरा डिस्कस करते हुए कि सम्मेलन का पूरा ब्यौरा कैसे होगा, किस कैसे हो जाएगा। तो मैंने देखा वो पूरा इंटरेस्ट लेते थे। अच्छा। पूरा, हाँ, कैसे कैसे होगा। तो उन्होंने भैया को जिम्मेदारी दी थी। तो मैं ख्याल है कि मैं रायपुर से एक गाड़ी को लेके आया था यहाँ पे, यहाँ से पूरा सामान लदवाया। रायपुर में वो 407 करके एक छोटी सी गाड़ी आती है, हाँ। रायपुर में मैंने करके रायपुर में उसको पूरा सामान लदवाया। उसके बाद यहाँ आया, फिर चंद्राकर जी थे, उनके घर गया, उनके घर से गद्दी वद्दियाँ सब ये करके फिर मैंने उसको अमरकंटक उस ट्रक को रवाना किया था। तो ये सब पूरी व्यवस्था का जो ढांचा खाचा उस समय बन रहा था, उस समय मैं संयोग से था, तो मैंने देख रहा था माता जी पूरा उसमें इंटरेस्ट ले। जब तक उनका शरीर का सही था तब तक वो पूरी इन्वॉल्व रहती थी। ख्याल रखना, कोई कार्यक्रम कैसा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, ये हम लोग देखते थे उसमें। और बाबा जी से जितने लोग जुड़े हुए थे उनके ऐसे गहरे पारिवारिक संबंध ये रखते थे कि उनको सब पता रहता था कि अच्छा वो बिटिया की शादी का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, बिटिया खुश तो है वहां पे। हाँ, ये सब पूरी जानकारी उनको रहती थी। भैया दो बातें और पूछूंगा इसमें। एक तो बाकी परिवार की भूमिका क्या रहती थी ना, मतलब उस समय तक? बाद में तो हम लोग आ गए थे, हम लोग ने हाँ, देखा है। हाँ, और उससे पहले के जो काल है आपने जो देखा है, हम लोगों हाँ, ने नहीं देखा है। हाँ, हाँ। तो बाकी परिवार का कैसा रहता था बाबा जी के इस अभियान के कार्यक्रम को लेके? उस समय जितने भी लोग जुड़े हुए थे भैया, जी। तो मैं देखता था जितना मैक्सिमम उनसे परिवार से हो सकता है वो करते थे। हाँ, परिवार जो भी उनसे जुड़ा हुआ था वो जो जितना जिनसे हो सकता था वो करते थे। जैसे मिश्रा जी के यहाँ वो उतने उसी घर में एक वो जीवन विद्या शिविर का भी ये हो जाता था। अच्छा। हाँ, जैसे रायपुर में रंजीत भैया के यहाँ, अंजनी भैया के यहाँ एक छोटे से कमरे में शिविर हो जाता है और वो केवल फर्स्ट हाफ में करके ओके कर दे, 3 दिन रखेगा, फर्स्ट हाफ तक रहेगा। तो मैंने देखा बहुत छोटी छोटी चीजों से भी वो चीज को किया जा सकता है, तो उसको कर लिया जाता था। अच्छा। छोटी सी व्यवस्था से भी अगर हो जाएगा तो कम से कम करा लो उसको, ऐसा इस चीज को हमने तो देखा। ये जितने परिवार बाबा जी से जुड़े हुए थे, है ना, तो ये जो परिवार थे, ये इनमें से कोई दर्शन को रखने का काम नहीं किया उस वक्त? कभी कभार गोष्ठी में इधर उधर छोटा मोटा जो बाबा जी तो करते ही थे शिविर, आप बता ही रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इनके अलावा जैसे बहुत सारे लोग थे पहले के जुड़े हुए, हाँ, वो लोग या आपके पिताजी, है ना, दर्शन में क्या बोल रहे हैं बाबा जी, इसका कुछ क्रम बना बताने का? या हाँ, जैसे जो परिचय या उसमें जो कांटेक्ट में आता था, जैसे आप बताइए अपने ही, जैसे जब मनेनगढ़ में अपने ही उससे जो हो सकता था उन्होंने बैंक के स्टाफ को ऊपर में बुला लिया और भाई एक बात उनकी हो गई। अब उनके कांटेक्ट में जो आते थे उनको ये बात बताते रहते थे और उसमें कोई अगर आ गया तो बाबा जी से मिलवा देते थे, इस टाइप से। हाँ, उतना तक। अब कहीं पे जाके शिविर करवाना है इतने सारे लोगों का, वो तो अंजनी भैया लोगों का परिवार जब जुड़ा तब वो शिविर के रूप में आया। वो भी गायत्री परिवार में शिविर कराते रहे। ठीक बात। इस वजह से उनका हुआ। उधर से पीछे से आईआईटी में सत्य जी ने शिविर लेना, उन्होंने जब से वो उसके बाद ही हुआ, उसके बाद ही से वो एक प्रारूप जो बन गया कि इसका शिविर कैसे बताएंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे इसको एट ए ग्लांस, ये 5-6 दिन के अंदर एक कम से कम उसका एक छोटा सा पूरा वो मिल जाए, परिचय मिल जाए। तो वो सत्या जी ने जो स्टार्ट किया था उसके बाद ही रायपुर में फिर स्टार्ट हुआ। तो वो छोटे घर ही घर में होता था, हम लोग स्टार्टिंग में सब घर घर में मिल के ये करते थे। यहाँ तक जो पुराने परिवार जो जुड़े हैं उसमें तो ये है कि भाई किसी को कांटेक्ट में बताए, उसके बाद भाई हमको तो ये बात पता लगी अच्छी है, अगर आप इंटरेस्ट है तो घर में आ जाइए मुलाकात कराने, वहीं तक रहा। साहनी जी, चौधरी जी, ये लोग, मिश्रा जी वगैरह, कोई शिविर वगैरह लेते? रस्तोगी जी भी थे। हाँ, शिविर तो नहीं लिया, लेकिन बताते जरूर थे कि भाई इतनी इतनी चीज तो हमको पता है और उसके बाद में अगर आपको और जाना है तो आइए, चलिए करते हैं, आपके सामने नहीं आएंगे। हाँ। और जो बाबा जी का परिवार अपना परिवार था, है ना, वो जैसे माता जी का आपने बताया कि वो खूब ध्यान रखती थी, सेवा
पूरे सहयोग में लगी रहती है। हाँ हाँ और आपने सम्मेलन का भी बताया, हाँ। पूरी योजना बाबा जी के साथ मिल, बाबा जी ने उनको सूचित करते रहे, सूचित, हाँ, पूछते रहे उनसे, पूछते सलाह रहे। वो सहयोग इसलिए हुआ कि मैं उस समय मौजूद था, जी। तो मैंने सुना कि आपस में मंत्रणा चल रही है। हाँ। अब बाबा जी उनको बता रहे हैं हम व्यवस्था करेंगे। हाँ। हम व्यवस्था पूरी कर देंगे। तो बाकी जैसे अम्बा दीदी हो गई या भैया लोग हो गए, भाभी लोग हो गए, इन लोग का कैसा रहता था? वही है भैया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा यानी कहने का मतलब व्यवहारिकता, जो आत्मीयता जो मैंने वहां देखी वैसे कहीं नहीं देखी भैया। अच्छा। बारीक बारीक से चीज ख्याल रखना, और जब हम जाते थे अब अगली बार जरूर आना, इतना दिन, और ये ऐसा जरूर मत जाना, एक आध दिन और पूरा रुक के जाना, अच्छा लगेगा, आपकी रुचि का कोई चीज हो तो वो बनाते थे। तो ऐसा लगता ही नहीं था कि हम घर से बाहर आए। अच्छा। ना आत्मीयता से के साथ में जो सभी लोगों का आपस में वो मैं देखता था। और उस समय तो मैंने देखता था कि जो मुन्ना चाचा जी थे, सब थे, तो ये लोग भी हम जैसे आते तो बड़ा अच्छे से हमारा ये करते थे, और कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, मम्मी क्यों नहीं आई, सब पूछते थे। तो सहयोग रहता था उनका। मैं देखा घर के उस काम में वो लोग सहयोग करते थे। अब बुआ जी तो दिन रात लगे रहती थी, उनका तो पूछना ही नहीं है ना, कहने का मतलब पूरी तरीके से समर्पित रहती थी। उन्हीं से जब हम लोग फिर काफ़ी कुछ सीखने मिला हम लोग। और इस क्रम में मेरा जब बाबा जी का जैसे हॉस्पिटलाइज जब होते थे, तो मुझे रात के लिए रोका, रात के लिए लोग ये करते कि भी अगर अब है तो रात को रुकेगा, नाइट शिफ्ट। अब मेरे को नाइट शिफ्ट प्लांट में नौकरी करता हूँ, करते तो यहाँ का थोड़ा अभ्यास था, तो मैं रात करता था। तो बाबा जी सवेरे उठते थे, अजीब खिलाड़ी, रात भर ये तो बिल्कुल नॉट आउट ऐसे करके मेरे बारे में ये करते थे। ये सोए नहीं, मैं इसको बोला सोने के लिए नहीं सोया, तो मैं रात भर करता था। तो मैंने उसमें भी देखा बाबा जी जैसे कुछ दवाइयाँ खा लिए हैं, और दवाइयों के असर से कई बार बुदबुदाना टाइप का भी होता है। अच्छा। तो उसमें भी बाबा जी के यानी केवल वो यही निकलता था। अच्छा। जीवन यानी जैसे आचरण पूर्ता, क्रिया पूर्ता, अच्छा। हाँ, यही सब निकलता। वो आचरण पूर्ता, क्रिया पूर्ता, ऐसा ऐसा करके वो निकल रहा। भैया फिर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, कि जैसे आपने बताया कि बाबा जी के परिवार, तो आपके जैसे बड़े भैया हैं, छोटे भाई हैं, इन लोग का कैसा रहा? क्योंकि अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई तो आप ही के मुझे। हाँ, देखिए सभी लोग उत्साहित तो रहते थे, जब आए तो बड़े प्रसन्न हो जाते थे सब। और वो उसके हिसाब से ही कौन कैसा, उसके हिसाब से ही वो उनको वो काम भी बताते थे। हाँ। बड़े भैया के काम है तो बड़े भैया भी बताते थे और वो करते थे। और बाबा जी का शब्द हमारे परिवार में आखिरी था, मतलब बाबा जी बोल दिए, मतलब हो गया, खत्म हो गई बात, पूरा हो गया। उसको तो मतलब करना ही है, उसको सुनना ही है। और जिसके लिए बड़े भैया उपयुक्त हैं, उनके लिए उनको वैसा भैया जैसे घर के लिए बाबा जी का पूरा घर का नक्शा और ये करना और इसको बनाना, यहाँ से लेबर लेके जाना, फिर वहां पर पूरा सेट करना, ये सारा काम बाबा जी भैया को बोले थे। और BR भैया के साथ में और बाबा जी मतलब बड़े भैया किए हैं पूरा काम उसको। मतलब समय समय पे यहीं से सारा कुछ लेके जाना, सामान भी ले जाना, लेबर भी ले जाते थे, उसको वहीं पे रुकवाते थे, खुद भी रुकते थे। वो बाबा जी का घर का काम बड़े भैया के उससे हुआ। अच्छा। जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, भैया भी काफी उसमें जाते थे। हाँ। तो बड़े भैया के से हुआ है। बाकी बाबा जी के परिवार में आने से हमारे यहाँ पिताजी बहुत खुश रहते थे। मतलब जैसे पिताजी का अपना एक नेचर था, वो अपना शांत थे पूरे परिवार में, मतलब उनका अपने में व्यस्त रहते थे वो। लेकिन जैसी खबर आई कि बाबा जी आने वाले हैं, पिताजी के अंदर एक अलग से उत्साह देखने मिलता था, उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक रहती थी। मतलब बाबा जी आने वाले हैं, मतलब पिताजी एकदम खुश हैं। इवन क्या पूरा घर में जैसे फोन में आया बाबा जी आने वाला है, सब खुश हो जाते थे। अरे वाह, चलो अभी आएंगे बाबा जी, ऐसे कर। और उस समय तो बाबा जी जितनी भी बात बोलते थे समझ में तो आती नहीं थी, क्योंकि ना शिविर किए थे और सारा कुछ सूत्र में बोलते थे, तो इतना तो समझ में आता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे शिविर किए और जब चीजों को समझने लगे, तब धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि हाँ बाबा जी क्या कह रहे हैं, दर्शन में क्या कहना चाह रहे हैं। तो दीदी इसमें आपने पहल ली एक प्रकार से, है ना, आप शिक्षा में भी जुड़ी, शिविर लेने के लिए भी शुरू किया आपने। तो थोड़ी यात्रा बताइए ना अपनी, आपकी कैसी रही, कैसे मुलाकात रही बाबा से, और फिर आगे कैसे जी क्या प्रभावित किया आपको बाबा जी के बारे में कि आप इसमें
उनके दर्शन को समझने में लग गई। जी, बाबा जी से भैया मेरी पहली मुलाकात हम लोग की सगाई के बाद हुई थी। नवंबर, मेरे ख्याल से डेट याद नहीं मेरे को, लेकिन 95 नवंबर की बात है, जब हम लोग पहली बार ये मुझे बाबा जी से मिलाने ले गए। और बाबा जी से हम लोग पैर पड़ने के बाद बाबा जी मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछे, खुश हो, इनके साथ खुश रहोगे? तो मैंने हाँ बोला, बस थोड़ी सी और बातचीत हुई और हम लोग वापस आ गए। उसके बाद शादी के बाद फिर जब भी बाबा जी घर आते रहे तो बहुत सारी बातें करते रहे। तो एक बार मुझे याद है, हम लोग बीच वाले रूम में बैठे थे, बाबा जी पलंग पे, और कुछ समझा रहे थे, कुछ बता रहे थे कि समाधान, सुख मिलेगा समाधान से, और समाधान आएगा समझदारी से। ये एक लाइन मेरे को बहुत उस समय टच की थी कि फिर समझदारी क्या है तो ये नहीं पता कि अभी समझदारी किसको कह रहे हैं, क्या होंगे तो हम समझदार हो जाएंगे, तो ये नहीं मालूम। लेकिन समाधान से जीना है तो अगर सुखी होना है तो समाधान चाहिए, और समाधान है तो समझदारी से ही आएगा। तो ये एक लाइन मेरे को बहुत टच की थी। फिर बहुत बाबा जी हम लोग को बोलते थे कि आप लोग शिविर करिए, शिविर करिए। तो उस समय संयोग नहीं हो पाया। फिर जब संयोग हुआ तो हम लोगों ने शिविर किया रण सिंह भैया का। उस समय कुछ बात अच्छी लगी, ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, कुछ कह रहे हैं वो शायद हम समझ सकते हैं। फिर जब भैया का शिविर किया, गणेश भैया का, तो उस समय मूल्यांकन में मैंने पहली बार बोली थी कि मतलब मूल्यों का तो पता नहीं था, आज पहली बार मूल्य पता चले कि मूल्य भी कोई चीज होती है। तो ये बहुत टच किया था उस समय मेरे को कि मूल्य कोई चीज है और उसके आधार पे भी हमको जीना है। और जब मैं उस समय पढ़ ही रही थी भैया, मैं शादी के बाद ही एलएलबी की थी। मतलब सेकंड ईयर था मेरा उस समय, मेरी शादी हुई थी, उसके बाद फाइनल हुआ मेरा। उस समय एक था कि हाँ कहीं सर्विस करना है, कहीं नौकरी करना है। लेकिन फिर जब दर्शन से जुड़े तो धीरे धीरे वो एक चीज कम हुई कि नहीं, अब नौकरी नहीं करना है, कुछ और करना है। उस समय इतने शिविर भी नहीं होते थे कि हम जाके कहीं शिविर करें। और एक बार में तो सिर्फ सुन के अच्छा लगा, समझ में तो कुछ नहीं आया, सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ कोई बहुत अच्छी चीज है और बाबा जी बताते हैं। और चूंकि परिवार पूरा एक तरीके से जुड़ा हुआ था तो ऐसा लगता था कि नहीं कोई अच्छी बात है। तो धीरे धीरे फिर सोम भैया के घर में हर हफ्ते गोष्ठी होने लगी। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बनता गया कि मैं हर गुरुवार को सोम भैया के यहाँ जाने लगी। उस समय भी बहुत बातें समझ में आ गई, ऐसा नहीं है बहुत। और एक पुस्तक आती थी तो एक उत्साह रहता था भैया कि उस पुस्तक को पढ़ लेना है। तो हाँ, तो पहले आती थी तो उस पुस्तक को पढ़ना है। मैंने समाधानात्मक भौतिकवाद जितनी उस समय उस पुस्तकें आई, मैंने सारी पुस्तक पढ़ी, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया, समझ कुछ नहीं आया। पढ़ ली क्योंकि पढ़ने का एक इंटरेस्ट रहता था कि इसमें आखिर लिखा क्या है, ऐसा क्या चीज लिखी हुई है कि इतनी छप के आ रही है हमारे पास। पढ़ लेते थे लेकिन समझ में बहुत कुछ नहीं आया। शिविर किए तो थोड़ी थोड़ी भाषा समझ में आने लगी कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं। फिर भी समाधानात्मक भौतिकवाद और ये सब तो हमको नहीं समझ में आई, लेकिन पुस्तक पढ़ने का बड़ा उत्साह था। जब भी पहली आती थी तो मैं सबसे पहले किताब निकाल के उसको ला के पढ़ती थी। समझ में आया नहीं है, पढ़ लेना है उसको। तो बाबा जी जब भी आते थे तो हम लोग से पूछते थे कि अध्ययन करना है कि नहीं करना है। तो हम लोग हर बार बोलते थे हाँ बाबा अध्ययन करना है, हाँ बाबा अध्ययन करना है। एक दिन बाबा जी हम लोग मेरे को बहुत जोर से डांटे, कितना समय तक यही बोलोगी कि अध्ययन करना है, कब शुरू करोगी। एक दिन बहुत जोर से डांटने के बाद फिर जब विद्यालय शुरू हुआ तो फिर अध्ययन का क्रम शुरू हुआ, तब अध्ययन शुरू हुआ, फिर कुछ समझ में आने लगा। तो बाबा जी फिर उसके बाद जब आए थे तो बोले कि अब उपकार करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा हाँ बाबा जी अब उपकार विधि से चलना है घर। तो बहुत से जुड़ना किस क्रम में हुआ आपका? इसी क्रम में हुआ भैया। हम लोग शिविर किए और जब मैंने पहला शिविर गणेश भैया किया, उसके बाद नीति भाभी जो स्कूल चलाती थी अपने घर में, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। स्कूल 1 साल मैं वहां पे स्कूल में पढ़ाई। फिर उसके बाद मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो उसमें नीति भाभी थी, आप थे और सुचित्रा दीदी। हाँ हम लोग 3 ही लोग थे भैया पहले। और गायत्री बहन जी, सुचित्रा बहन जी की बड़ी वाली बहन गायत्री बहन जी थी। हम लोग 4 लोग थे। तो वहाँ 1 साल मैंने पढ़ाया। उसके बाद मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और उसके बाद फिर जब थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ तो फिर मैंने वहां पर पढ़ाया। तो इसी तरीके से हम लोग विद्यालय से जुड़े और धीरे धीरे चूंकि सोम भैया के घर में हम लोग क्लास करते थे और इस तरीके से धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी। तो उसको शिक्षा में कैसे हम पढ़ा पाएंगे, शिक्षा में उसको कैसे जोड़ पाएंगे। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को चर्चा कर करके हम लोग
करने लगे। फिर जब विद्यालय की बात हुई और हम लोग पौंडीचेरी गए, एक विद्यालय हम लोग को खोलना है और हम विद्यालय देखने जाएंगे, तो हम लोग मेरे ख्याल से 25 लोग करीब हम लोग पौंडीचेरी गए थे। जब हम लोग वहां से वापस आए और अनीता दीदी के घर दूसरे दिन बाबा जी शाम को आए, तो बाबा जी पहले पूछे हम लोग को कि आप लोग क्या सीख के आए वहां से। तो हम लोग बोले कि बाबा जी हम कुछ नहीं सीख पाए, मतलब जो वो लोग कुछ नहीं बताए। तो बाबा जी बोले बस खत्म हो गई बात, कि जब जो चीज सीखी है उसको सिखा नहीं पा रहे हैं, जो किए हैं उसको करा नहीं पा रहे हैं, जो समझे हैं उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो खत्म हो गई बात। फिर ऐसा विद्यालय हमको नहीं चलाना है। फिर उस दिन जो पहली बार चर्चा हुई कि अपन एक विद्यालय खोलना चाहते हैं और उस विद्यालय में कौन कौन भागीदारी करेगा, तो उसमें फिर हम लोग अपना वो किए थे कि हम लोग भागीदारी करेंगे करके। तो वहां से फिर हम लोग के विद्यालय में काम की शुरुआत हुई। और हम लोग बाबा जी से ये भी बोले कि बाबा जी अभी तो हम पूरा नहीं समझे हैं। बोले बच्चों को समझाने लायक समझे हो कि नहीं? बोले हाँ बाबा जी उतना तो समझे हैं, बस फिर शुरू करो, फिर हम हैं आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरीके से फिर विद्यालय की बात भी शुरू हुई और धीरे धीरे फिर विद्यालय में काम शुरू हुआ। बाबा जी जो कुछ बातों को याद भी रखते थे, कभी कुछ बोला है उसको इतना याद रखते थे। मेरे को एक घटना याद है, मिश्रा जी के यहाँ स्वास्थ्य शिविर में थे, तो जबलपुर में जो श्रीवास्तव जी रहते हैं, हाँ। उनकी बिटिया का जब पहला जन्मदिन था, तो उस समय संयोग से जबलपुर में आए थे। उनकी बिटिया जी के पहले, उस समय उनके मुंह से निकल गया था ठीक है इसकी शादी में भी आएंगे। अच्छा। अब वो शादी जबलपुर में थी, अब वो ख्याल था बाबा जी को वो सब, अब वो उनकी जब चाची जी बताई होंगी उनको तो ख्याल था। तो एक किस आयु इस वर्ष की बात होगी? ये हम बात लोग की होगी शादी होगी शादी, थी हाँ, ना अपन लोग की। 99-2000 के आसपास की बात होगी। तब ये उनकी इच्छा हुई कि जाएंगे बिटिया जी के पास, उनको आशीर्वाद देंगे जैसे। तब मैं, अंजनी भैया फिर बोले, वो अंजनी भैया जा नहीं पा रहे थे, बोला ठीक है अंजनी भैया मैं चले जाता हूँ, मेरे को तो अच्छा ही लगे बाबा जी के साथ रहूंगा। तो मैं गया, फिर साथ में पाठक जी भी तैयार हो गए। अच्छा। फिर मैं, पाठक जी और बाबा जी, एक हम लोग वो अंजनी भैया गाड़ी करवा के दे दिए थे, हम लोग उस गाड़ी से गए जबलपुर। अब देखिए वो जबलपुर गए, हम लोग शाम को पहुंचे थे, उस समय तो रोड भी इतनी अच्छी नहीं रहती थी। वहां से पहुंचने के बाद में फिर बिटिया जी को आशीर्वाद भी दिया और रातों रात दिए हैं, और उसके बाद वहीं से फिर वापस। अच्छा। रात को दूसरे दिन, अब उनको ये पता है कि दूसरे दिन हमको शिविर के लिए कुछ लोग स्वास्थ्य शिविर में बुलाए हैं, और उस आयु में भी मैंने समझिए गए 80 से प्लस थे। 80, हाँ। और वहाँ पे आशीर्वाद दिया बिटिया जी को, और उसके बाद में फिर वो भी पूरा किया और अपना यहाँ का सवेरे हम लोग इसमें थे। और उस बीच में मैंने देखा था बाबा जी को, तब थोड़ा रात को सोना था ऐसा, तो जीप में मैंने ऐसे किया और बाबा जी को मैंने ऐसा पकड़ के रखा था। अच्छा। हाँ, बाबा जी आप थोड़ा लेट जाइए, मैं ऐसा पकड़ाऊँ, आप आराम से, ये कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं जगह हूँ। अच्छा। अब गए काफी समय तक बाबा जी थोड़ा आराम कर लिए, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, सवेरे वहां करना है। उसके बाद में मैंने देखा, देखिए जागृति का यानी एक वो चीज देखा भैया मैंने, ड्राइवर को उस पाठक जी बोले मैं चलाता हूँ गाड़ी को, ड्राइवर बोला मैं पीछे बैठ जाता हूँ, वो भी थोड़ा आराम करता हूँ गाड़ी चला। तो जब वो गाड़ी चला रहे थे पाठक जी, तो सामने से ट्रक आ रहा था, तो वो शायद किनारे किए होंगे गाड़ी को, और बरसात का मौसम में था, पानी कर रहा था, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा ये किया होगा, पूरी गाड़ी जो है ना ऐसा स्लीप होके, पूरी गाड़ी स्लीप हो गई, और तेज भी थी। अच्छा। मैं तो एकदम जम के घबरा गया। अच्छा। पूरी गाड़ी ऐसी हुई है, उन्होंने ब्रेक मारा और गाड़ी पूरी ऐसे हो गई, और ट्रक से टकराते टकराते ट्रक आगे निकल गया, ट्रक वाला भी रोका, फिर आया तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, तो ड्राइवर एकदम से उठ गया। फिर हमने गाड़ी को ऐसा पीछे किया। उस पूरे घटनाक्रम में तनिक भी बाबा जी के चेहरे में कुछ ही नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मैंने देखा। तो एक मैं देखिए उस समय तो मैं ज्यादा परिचय नहीं था इससे, लेकिन अब मैं जैसे रिकॉल करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जागृति का तो एक बहुत बड़ा ये है कि देखिए वो किसी भी ऐसा इस विषम परिस्थितियों में भी चेहरे में सिकन विचलित नहीं हो। फिर बाद में उन्होंने बस एक सजेशन के रूप में बोला कि आप एक गाड़ी खरीदो पाठक जी, और पहले अच्छे से हाथ साफ कर। बढ़िया।
तो बढ़िया। तो 2-3 घटनाएं जैसे होती ना, जैसे ये वाली घटना है, और दूसरा रात के जब मैं बाबा जी के साथ हॉस्पिटल में रहता था, जी तो मैंने देखा कि वो जैसे मुंह से कुछ शब्द भी निकल रहा था, केवल जीवन इतिहास से कनेक्टेड वर्ड ही निकलता था। तो आप जितना रात को रहते थे, कभी कुछ बातचीत भी होती थी आपकी? अगर होती तो किन मुद्दों पे बात होती थी? बातचीत ने ये घर वर के बारे में बातचीत करते हाँ, रहते थे, हाँ। तो पूरा पूछते थे उनको, हाँ। पूरा छोटी छोटी चीज याद रहती थी। अच्छा। अच्छा वो बिटिया कैसी है, हाँ। उनके हस्बैंड की नौकरी ठीक चल रही है ना, हम्म। ऐसा है। वो थोड़ा घर पारिवारिक समस्या ऐसे रहती है, हाँ, ठीक। जैसे वो सिस्टर जी के ससुर जी अब ठीक है ना, अब हाँ। सही व्यवहार करते हैं ना, अच्छा। इतना वो सब पूरा घर की बात करते थे वहां पे। हाँ, और भी कुछ अपनी भी कुछ बातचीत करना है तो ये सबसे पहले तो अध्ययन कैसे चल रहा है, क्या प्रोग्रेस हुआ, ऐसा वो तो पूछते ही पूछते थे। हाँ, इस बारे में अगर मैं कुछ पूछ लिया इससे संबंधित, हाँ। तो उसको पूरा बताते भी थे। तो रातें ऐसी बीतती थी पूरा। फिर बोलते अच्छा ठीक है, इधर अब ऐसा करो जो भी करना है। वो इतना गर्म हो जाता था उनका पीठ, तो मैं वो इसी के पास में तकिया को ठंडा करके फिर वो लगाता फिर कुछ खा लिया तो अचानक देख लिया, क्या खाए हो, अच्छा बताओ हमको भी ऐसा भी चलता था इतना। हर व्यक्ति के निर्णय का बाबा जी बहुत सम्मान करते थे। अच्छा। हाँ, जैसे मैं इसमें देखती हूँ कि हमारे परिवार में जैसे जब शादी हुई और उसके बाद हम लोग को इशू नहीं हुए, तो पूर्णिमा दीदी थी, पूर्णिमा वाजपेयी दीदी, तो जब उस समय वो रायपुर में थी, तो बाबा जी, हमारी आई का एक मन था कि कुछ ट्रीटमेंट कराया जाए, तो बाबा जी ने उनका नाम लिया और बोले कि आप उनके पास जाइए और मैं बात करूंगा, आप जो भी करवाना। उसके पहले बाबा जी खुद भी आयुर्वेदिक इलाज बहुत सारा किए, तो एक बार मन था कि एलोपैथिक में कुछ ट्राई किया जाए, तो हम लोग गए। और चूंकि आई ने बाबा से ऐसे बात की थी कि अपने को कुछ सोचना है, आप सोचिए बाबा जी कुछ ऐसा, तो बाबा जी ने ऐसा बोला था। फिर हम लोगों ने साल भर ट्रीटमेंट वगैरह कराया, उसका काफी सारा एलोपैथिक का निगेटिव बॉडी पे मुझे वो दिखने लगा। और एक समय के बाद हम लोग की डॉक्टर से बात होने के, जितना दीदी कर सकते थे उतना किया, फिर उन्होंने हमको अशोका स्पेशलिस्ट में भेजा, तो वहां पर जो डॉक्टर से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि आपका 50-50 चांस है। तो फिर बाबा जी जब उसके बाद हमारे यहाँ परिवार में आए, तो मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी अब मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है और मुझे अब कोई इशू नहीं चाहिए है, क्योंकि मैं जितना ट्रीटमेंट कराई हूँ उसमें मेरा शरीर बहुत खराब हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ और बहुत तकलीफ झेल रही हूँ। तो बाबा जी बोले आप जो बोलोगे वो होगा। मतलब फिर आई के साथ आई को बुला के बाबा जी ने बताया कि बिटिया ऐसा कह रही है और ऐसा चाहती है, तो आप क्या कहते हो? तो आई बोली कि ठीक है, वो अगर ऐसा चाहती है तो अपन को कुछ नहीं करना है अब और आगे। मतलब मैंने देखा कि हर व्यक्ति के निर्णय का सम्मान, मतलब अगर मतलब ऐसा कोई थोपा हुआ कोई चीज नहीं है कि जो कह रहे हैं, आप अगर कह रहे हो, अगर आपकी इसमें स्वीकृति है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो निर्णय का सम्मान करना ये एक बहुत बड़ी बाबा के आचरण से और बाबा की सारी व्यवहारिक चीजों से देखने मिला था कि निर्णय का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारा एक प्रश्न है इसी क्रम में, ये जो हम इंटरव्यू लेते हैं उसमें पूछते हैं बाबा जी के व्यवहार में न्याय कैसे दिखा है, तो ये एक उदाहरण हो गया। और बताइए ना, ये तो बढ़िया, ये तो अच्छी अच्छा घटना है जी। एक तो यही था भैया कि न्याय मतलब हर व्यक्ति के सामने पूछना उनको, ये न्याय है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने किसी से पूछा नहीं और उसकी अस्वीकृति थी, और हम हर व्यक्ति से हर चीज पे पूछना। दूसरा संबंध का बाबा जी का देखते हैं हम लोग, मैं देखी हूँ संबंध की पहचान और उसका निर्वाह। अगर पहचान हो गई है तो उसको किस हद तक निर्वाह करना है। बहुत अच्छी घटना हम लोग के परिवार में हुई। हमेशा बाबा जी हमारे यहाँ आते थे, हमेशा रुकते थे, हम सभी उनके पांव पड़ते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पिताजी बहुत बीमार हो गए। 3 साल बाबा बहुत बीमार रहे और एकदम मेरे ख्याल से आखिरी समय था पिताजी का, और बाबा जी हमारे घर आए थे और पिताजी ऐसी दीवान में सामने हॉल पे सोए थे। मतलब ये स्थिति थी कि पिताजी उठ के प्रणाम भी नहीं कर पा रहे थे उनको। तो बहुत दुखी हुए वो उस बात से कि मैं उठ के मतलब बाबा जी को प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनकी आंखों में थोड़े से आंसू आए और बाबा जी उस बात को समझ गए और बोले आप परेशान नहीं होइए, मेरा पैर आपके सिर तक आएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और मेरा पैर आपके सिर तक आएगा। तो जैसे पिताजी यहाँ लेटे हैं तो बाबा जी बिल्कुल पैर को ऐसा ऊपर करके पिताजी फिर उस पर सिर टिकाए, फिर
बाबा जी पैर को नीचे किए। तो इस मतलब संबंध की पहचान और उसका निर्वाह इतनी गजब बाबा के इसमें दिखती थी, वो सारी चीजें सही बात। बहुत अच्छे से। और बाबा ये भी मैं देखा बाबा जी के साथ में, उनका जो ओन ये था, वो किसी को जैसे नौकरी करने के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं करते थे। अपना कुछ करो, व्यवसाय में भी ज्यादा नहीं, कुछ उत्पादन अगर आप कर सकते हो कोई चीज। बीच में हम लोगों के ब्रिक्स बनाने की हम लोग की बातचीत चल रही थी, तो उसमें काफी रुचि कर रहे थे वो। उनको लग रहा था कि भाई हाँ तुम ये वाला काम करो। उसमें वो काफी प्रेरणा भी देते थे, आपको गाइडेंस भी देते थे कि ऐसा करना है। उनकी इच्छा होती थी कि लोन तो मत लो, बिना लोन के भी अगर कर सकते हो तो करो। तो अगर आप जाएंगे तो आप कोई नौकरी करना चाहते हैं और आप यदि कुछ उत्पादन, तो उसमें उनका वो ज्यादा प्रेफरेंस ज्यादा है। तो आपके पिताजी का शरीर किस वर्ष में पूरा हुआ? 2010 में भैया। माता जी के माता जी हैं उनके 2009 में। हाँ, तो काफी दुखी हो गए थे जब माता जी नहीं रही, ऐसा ये हुआ। तो बिल्कुल ये हो गया था, काफी गहराई से जुड़े हुए थे माता जी बाबा जी से। तो काफी वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे ऐसा, जब उनको पता लगा। तो फिर एक दिन बुआ जी मिलने आई थी माता जी के जाने के बाद में, तो फपक के एकदम ये करने लगे, भावुक हो गए बहुत। तो बुआ जी बोले ठीक है अब इनको ऊपर ले जाओ, बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं, ऐसे करके ऐसा था। माता जी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, माता जी, और जिस रात मतलब माता जी की आखिरी रात थी, उस रात महाराज जी हमारे घर में सोए थे। हाँ, और हर थोड़ी देर में बाबा जी समय पूछ रहे थे। फिर अचानक एकदम 5 बजे बाबा जी उठे और बोले चलो माता जी बुला रही हैं, चलिए माता जी बुला रही हैं। एकदम उठ के खड़े हो गए और तुरंत मतलब चल दिए और जाके हॉस्पिटल में माता जी के पास। घटना मुझे याद है क्योंकि वो रात को आए घर में, विश्राम कर रहे थे। सवेरे फोन आने के पहले ही वो जो है चलो अब अपने को हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल से फोन बाद में आया था, उसके पहले रेडी हो गए थे चलने के लिए। सोम भैया थे, मैं सोम भैया सो रहे थे, सोम भैया भी रात को वहीं पे रुके थे। उसके बाद सवेरे फिर फिर फोन आया तो चले गए। फिर वो उसी दिन सवेरे फिर मेरे ख्याल से 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के पास माता जी ने शरीर छोड़ा था। तो माता जी के शरीर छोड़ते के समय बाबा जी वहीं पे थे। हाँ, लेकिन रात को आए थे घर में। समय का महत्व भैया बाबा जी से मतलब सीखने लायक था। जो समय पे बोले हैं उस समय पे आना है, जिस समय पे बोले हैं उस समय पे जाना है। मतलब अगर बोले कि हम शाम को 6 बजे आएंगे तो बाबा जी 6 बजे उपस्थित हैं। और अगर बोल दिए कि सुबह 4 बजे हमको यहाँ से निकलना है, तो आपके घर में कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, बाबा जी को 4 बजे निकलना है मतलब निकलना है। और उनका डिसीजन भी बहुत है ना, इसके लिए तो रहता ही था। एक बार रात को आए थे, माता जी भी आई थी, काफी थके हुए थे। तो मैं पाँव दबा रहा था बाबा जी का, ऐसा पाँव दबा के रहा था। बाबा जी को नींद भी आ रही थी। उसी समय एक सोनी जी थे, यहीं पे भिलाई में रहते हैं। अच्छा, वो अभी नहीं अभी तो नहीं रहे, उनके बाकी बच्चे चलो हैं सब। तो वो सोनी जी बाबा जी से काफी आयुर्वेदिक से में जुड़े हुए थे। तो वो उनका जो रवि भैया हम लोग बोलते थे, वो आए फिर रातों रात को घर में आए। बोला क्या हो गया भैया रात? तो बोले बाबा जी, उनको पता लगा था कि यहीं पे आए हुए हैं। तो वो कोई टेलीकम्युनिकेशन के कुछ बड़े ये थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो लेके आए थे। तो ये डिसीजन हुआ कि अभी रातों रात जाके अमरकंटक से दवाई देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो इस माता जी तो लोग फिर जीप में बैठे और फिर रातों रात निकल गए, थके हुए उसके बावजूद। तो मैंने देखा कभी चेहरे में कोई सिकन या कभी आलस इस टाइप का ऐसा कभी नहीं देखा बाबा जी के चेहरे। मैंने तत्पर रहते थे, वो तत्परता देखी मैंने। फिर वो निकल गए जिससे फिर वो दवाई, यानी बोले अगर बहुत अमरकंटक से ही दवाई मिलेगी तो चलते हैं। तो आपके परिवार में सबकी बात हो गई, आपकी माता जी की बात नहीं हुई, तो उनका कैसा रहा पूरे इस क्रम में? तो बताया ना, माता जी हमारी तो काफी जो है, यानी मेरी माँ जो है यानी वो परम भक्त जैसे मानती थी। आस्था का जो परम
रूप होता है उस रूप में वो मानती थी। अच्छा। और मेरे घर के पूजा रूम में बाबा जी की फोटो रहती थी, अच्छा। अभी भी है। अच्छा। और उसमें वो पूजा रूम में रखती थी वो फोटो। मतलब हमारे यहाँ का कोई भी काम भी है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई निर्णय लेना हो, किसी के शादी हो या किसी के लिए भी कुछ पूछना हो, तो बाबा जी से हम कोई पूछे ना पूछे, आई को पूछना है। हाँ, आई को बाबा जी से बात ही करना है। मतलब वो जब तक बात नहीं करेंगे तब तक वो हाँ अपना निर्णय नहीं लेंगी वो। और हर माता जी चीज भी को काफी घर से हमारे गहरे से जुड़ी थी, यानी बिल्कुल बारीक बारीक चीज भी उन्हें बताती थी, उनको पता रहती थी माता जी को। हाँ, और आई खूब और मानते माता थे जी का अच्छा काफी। हाँ। हाँ, बाद में वो बुआ जी से भी जुड़ा रहा है सब। तो यानी बाबा जी के जाने के बाद भी बुआ जी आती ही रही घर में। बाबा जी के साथ में ये चीज बहुत अच्छी थी भैया कि बाबा जी व्यक्ति को पहचान करके वो किस चीज में खुश है, यदि कोई आस्था विधि में खुश है तो उस विधि से उससे चर्चा करते थे। यदि वो किसी तर्क विधि से खुश है तो वो तर्क विधि से ही चर्चा करते थे। और ये बात बाद में धीरे धीरे समझ में आई, क्योंकि आई हमारे यहाँ थोड़ा आस्था विधि से जुड़ी थी, तो उस तरीके से वो किस तरीके से खुश होगी और उनसे बात करने का क्या तरीका होगा, हाँ, वो ये एक निश्चित होता था। हाँ वो एक निश्चित रहता था कि आई से बात करने का क्या तरीका होगा। तो इस तरीके से फिर मतलब ज्यादातर बाबा जी आई से जब भी बात करते थे तो परिवार के बारे में कि वो खुश हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, बिटिया कैसी है, तो पारिवारिक चीजों पे बाबा जी आई से ज्यादा चर्चा करते थे। लेकिन हमारी आई ये चीज में देखा बड़ी खुश होती थी। अब मैं उनको बता, देखो अपनी जीवन निधि वाली बात गुजरात में भी पहुंच रही, अभी दिल्ली पहुंच गई, अरे वाह बड़ी खुश हो जाती थी। हाँ, अरे लोगों तक बात पहुंच रही है, लोग उन पे ये कर रहे हैं। जब उनको बड़ा अच्छा लगता है, जब IIT से जुड़े हुए लोग अगर इससे जुड़ रहे हैं क्या बात है करके। तो मेरे ख्याल से जुड़े हुए सभी लोगों को वो जानती थी, यानी आपको भी जानती थी, श्याम भैया को भी जानती थी नाम से, श्री राम भैया, हाँ सब लोगों से परिचय, गणेश भैया। तो आपके पिताजी माता जी का जो केंद्र जैसे बिजनौर में एक बार शुरू हुआ, फिर कानपुर में हुआ, और जगह पे हुआ, उधर आना जाना कभी हुआ? हाँ हुआ, कानपुर में भी तो आई थी, सम्मेलन में भी आई थी, यानी कोई ना कोई तो आता था, ऐसा तो कर लेते थे। तो हमारी तो जो मूल बातें हैं वो तो सारी हो ही गई हैं। आखिर में एक मोटी बात की भाई बाबा जी की पूरी यात्रा जो है और उनका जो दर्शन है ना, उसको जो भी आप जिस स्वरूप में भी पहचानते हैं, उसका मूल संदेश आपको क्या लगता है? पहले आप बताइए। नहीं, बात भैया तो वही ऐसा अस्तित्व वाली ही बात है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रस्ताव आया है ना, इससे अब और कोई दूसरा तो कोई विकल्प दिखता नहीं है, यही एकमात्र है, और जिसमें पूरी मानव को सटीक रूप से पहचाना गया है, मानव के लक्ष्य को पहचाना गया है, सार्वभौम पूरी व्यवस्था की बात है। अब इससे तो बड़ी कोई बात बनती ही नहीं भैया, तो इससे और अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती है। और एक ना एक दिन तो मुझे ऐसा लगता है जरूर साकार होगा इसी धरती पे, ऐसा तो मेरे मन कहता है। और इस रूप से हमको हमारी ओर से जो वो भी सही हो सकता है ना, एक तो खुद की अपनी समझदारी के लिए काम करना है, उसके लिए करेंगे, और जो भी जो सहयोग कार्य होता है, जो तो हम लोग तो अपने आप को बहुत कहने का मतलब एक तो बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों का जुड़ाव हुआ, बहुत पहले से जुड़ाव हो गया, और इस जुड़ाव में हम लोगों को कुछ ऐसा काम भी मिला जिससे हमारी पहचान भी बनी। आज की जैसे मैं आज देखता हूँ तो भाई अहमदाबाद में भी कुछ लोग मेरे को जानते हैं, मुंबई में जानते हैं, दिल्ली में भी जानते हैं, वो सब जानते, पुस्तक की है तो सब तो उस क्रम से बाबा जी ने हम लोग को कितना अच्छा काम दिया कि इससे हमारी भी कम से पहचान बन रही है ना, बिना कोई बड़े काम किए। अभी भी पुस्तकों के वितरण का काम आप ही देख रहे हैं? हाँ, जी भैया, अभी तक तो हम ही देख रहे हैं, अभी तक हम ही अभी आप देखेंगे तो 2 सेट अभी भी रखी है जिसको मेरे को पोस्ट करना है, अभी जस्ट बाहर में रेडी करके। अभी उसमें यह है कि पैकिंग का काम इनका, पोस्टिंग का काम मेरा है। अभी ऐसा हो गया, मेरा जो शिफ्ट पहले क्या शिफ्ट ड्यूटी रहता था, तो दोपहर का शिफ्ट है तो बीच में पोस्ट ऑफिस में चले गए, नाइट शिफ्ट चले गए। अब तो मेरे को सवेरे 8:30 बजे जाना है, 6:30 बजे जाना है, तो बीच में तो वो पोस्ट ऑफिस का, तो मैंने इसको जिम्मेदारी, ज्योति जी की जिम्मेदारी है
पैकिंग वैकिंग मैं कर दूँ, सब कर दूंगा, आप कार में ले जाना, एक्टिवा में ले जाना, वहाँ जाके पोस्ट कर देना। और जो बड़ा काम है, जैसे बहुत ज़्यादा कहीं सब शिविर में ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग वजन ज़्यादा है तो हम लोग वो ट्रांसपोर्ट से भेज देते हैं, तो मैं अपना कार वार में लोड करके ले जाता हूँ या गाड़ी में लोड करके ले जाता हूँ, हो जाता है। तो अभी तक हिंदुस्तान में, भारत में कोने कोने में जहाँ जहाँ जरूरत है हमने पहुँचा दी है। जहाँ जब किसी को जरूरत है, कोई अभी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको बोले भाई हमको पुस्तक जरूरत है लेकिन नहीं मिली। तो भैया जैसे क्योंकि बात चल ही रही और लोग देखेंगे इसको, उस संदर्भ में अभी हम दिसंबर 2024 में हैं, है ना? अभी कौन कौन से संस्करण अभी उपलब्ध हैं चीजों के, पुस्तकों के आपके पास? पुस्तकें सभी उपलब्ध हैं। देखिए जो मेन पुस्तकें हैं ना, जैसे 4 दर्शन के हैं, वाद है, शास्त्र है, और मानवीय संविधान सूत्र रूपी जो व्याख्या है, परिभाषा संहिता, ये जो मेन पुस्तक है ये उपलब्ध है ना। उसमें जो पुस्तकें अगर ये हो जाती हैं तो उसकी प्रिंटिंग तो रीप्रिंट है, तो उसमें BR भैया हैं जुड़े हुए हैं, BR भैया उसको अपनी मेहनत से सब कुछ करके उसको छपवा लेते हैं, छपवा के भी आ जाती, फिर हम दोबारा तो सब कर लेते हैं। हैं। हाँ, अभी जो है प्रिंटिंग में है अर्थशास्त्र जो है। अच्छा। हाँ, अर्थशास्त्र जो है अभी अंडर प्रिंटिंग में है, बाकी सब पुस्तकें उपलब्ध है ना। जी, आपके हिसाब से बाबा जी की यात्रा दर्शन का? मेरे दर्शन में तो सबसे अच्छी बात जो अभी तक न कहीं पर कही गई, सहअस्तित्व, साथ साथ जीना, इसकी जो महिमा है, मतलब जब हम जीते हैं तब उसकी महिमा दिखाई देती है। और बहुत अच्छा इसमें परिवार में जो संबंध है, संबंध में इसको हम देख पाते हैं। अगर संबंध में हमारा जीना होता है तो सच में जो बाबा जी कहते हैं कि भूमि स्वर्ग होगी, स्वर्ग होगी, संबंध में अगर हम जी पाते हैं। और इस चीज को मैंने पहले इस बात को बहुत अच्छे से मैं सुनते थे, लेकिन इसको समझ पाना और इसको देख पाना ये नहीं हुआ। मेरे साथ जो घटना हुई, मेरी बहन का कोरोना में जाना, उसके बाद फिर भाई भी चला गया, बहन भी चली गई, पापा भी चले गए। उसके बाद फिर जो संबंध की पहचान हुई मुझे, उसके बाद जो जीना हुआ, तो मैं उसको देख रही हूँ कि जो जब हम संबंध में जीते हैं, एक रक्त संबंध है और एक हमारे जो संबंध हम बना रहे हैं, जो बन रहे हैं, और हम जो जी पा रहे हैं, और उसी साथ संबंध को हम जब दूसरों में देख पाते हैं तो उसके साथ जो जीना होता है वो बहुत, मतलब सच में उसकी महिमा बहुत है भैया। और यही एक दर्शन है जो हमको जीना सिखा गया। और हम जितना इस शरीर यात्रा में जी पाएंगे, और फिर कोशिश है कि इसको करें बढ़िया से। और इस केस में हम लोग कुछ कुछ करते रहते हैं घर में भी, जैसे चाहते हैं कि कुछ अभी तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है खेत, जैसे हम खुद ही अपना घर में सब्जी लगाने का प्रयास रहता है। हम लोग दोनों अपना, हाँ, ऊपर में हम लोग थोड़ा सा किचन गार्डन बनाए हैं। इन्होंने नीचे फूल वूल के, ऊपर मैंने पॉली बैग में टमाटर, भाटा, टमाटर सबके पौधे लगाए। मतलब कोशिश रहती है कि अपन ऑर्गेनिक खाने का प्रयास करें, जितनी सी अपने पास जगह है उसमें। और उसको अगर बड़े इसमें कुछ होगा कभी तो उसमें भी प्रयास करेंगे भैया, लेकिन कोशिश रहती है। बताऊंगा सब भैया, रायपुर में जो हमारा मकान था जी, तो जब वो स्टार्ट हुआ था बनना, तब भी बाबा जी आते थे वहाँ पे। अच्छा। पूरा देखते थे। हाँ, न्यू भी खुद ही थी तब भी बाबा जी आए थे, आधी दीवार कटी तब भी आए, जब पूरा बन गया तब भी आए थे। और आते थे क्रम में हमने 2 नींबू के पेड़ लगाए थे, उसमें ऐसा लद के नींबू लगता था, तो उसको अच्छे से उसमें लगे, उसके लिए वो सजेशन भी दिए थे, उसमें चारों ओर तुम आप थोड़ा सा चूना डालो, इसको ऐसा करो, ऐसा करो। अच्छा। और जब वो आते थे तो सबसे पहले आके पहले वो नींबू को देखते थे, और उस नींबू के झाड़ के नींबू का अचार बन के हमारे यहाँ तक जाता था। श्याम भैया आपको ठीक है, तो ठीक है भैया, ठीक है। आपकी माता जी का शरीर शांत 2017 में भी, 12 अगस्त 2017। बाकी आई का जब शरीर मतलब हुआ, भी शरीर जब शांत हुआ तो आखिर मैंने घर ही में थी, और वो आखिरी समय में भी मैंने हरिहर बाबा जी ऐसा वो ये की। हाँ, वही आई जब बीमार हुई तो साल भर बिस्तर में रही, लेकिन जब उनको तकलीफ बहुत थी पेट दर्द की, लेकिन जब भी हम लोग बोलते थे कि आप बाबा जी को बोलो हरिहर, तो वो बहुत खुश होके बोलती थी। और बहुत, मतलब थोड़ी देर तक तो आई कंट्रोल रह लेता था कि अब दवाई नहीं खानी है अपने को। तो लेकिन बहुत
लास्ट में आई को भी बहुत तकलीफ रही, और पेट वो दर्द जिस थी। दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उस दिन हमने उनको चरामा का वो दिखाया भी, अच्छा। वीडियो दिखाया, जिसमें बाबा जी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी बोल रहे हैं, आवरी वाला। आवरी वाला। आवरी वाला आवरी उसको वाला। देखी थी, हरिहर भी बोली। अच्छा, बढ़िया। ठीक है दीदी, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत बहुत अच्छा भैया, लगा। बहुत नमस्ते भैया। नमस्ते।